फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैकटेक सॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग इस टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर की रिवीजन सीरीज कर ली है। 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम 3 चैप्टर की और बात करने वाले हैं, जहां पे कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ये। तो बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम 3 चैप्टर की बात करेंगे। पहला चैप्टर हमारा रहेगा की एंड कोटर्स, जहां पे हम नकल ज्वाइंट, कोटर ज्वाइंट और की के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कुंजी बोलते हैं। उसके बाद हम आगे रिवेट और वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, वेल्ड ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट हम कपलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। हमने एक यहाँ पे 5वां चैप्टर को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है नहीं, यहाँ पे इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं। अगला सेशन जब हम लाएंगे, अगला चैप्टर जो हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, वहां पे हम इसको थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसे बहुत ही बेहतरीन लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं इसे। और आपसे एक गुजारिश और है, प्लीज सेशन को शेयर करें, सेशन को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कि हमें मोटिवेशन मिले और आने वाले जो भी हमारे सेशन है उसको और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जिसको हम क्या बोल रहे हैं, की, कोटर एंड नकल ज्वाइंट। नकल ज्वाइंट, ठीक है। की, कोटर और नकल ज्वाइंट की बात करने वाले हैं आज हम। की को हम कुंजी बोलते हैं, कोटर को हम कोटर ही बोलते हैं, और नकल को भी हम नकल ही बोलते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी एक अच्छी सी नॉलेज देना चाहेंगे। क्या कि जब हम की, कोटर या फिर नकल ज्वाइंट किसी चीज की भी बात करते हैं, तो हमें पता है कि हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि की क्या होता है। देखिए, सबसे पहला हम उठाएंगे की बात करने वाले हैं, तो हम क्या बोलेंगे, की हमारा क्या होता है। की एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है, की एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम दो पार्ट को जोड़ते हैं, दो शाफ्ट को जोड़ते हैं, दो शाफ्ट को जोड़ते हैं। देखिए, ये तो बात पता चली कि शाफ्ट, यहां पे दो चीजें ऐसी आ रही है जो शाफ्ट होती है। शाफ्ट, अब समझिए शाफ्ट क्या होती है। एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसी चीज, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, ये हमारे पास एक राउंडेड शेप की कोई शाफ्ट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक खांचा बनाते हैं, एक खांचा बनाते हैं, ऐसे कुछ होल बनाते हैं, या फिर ऐसा कोई स्पेस काटते हैं, इसमें ऐसा कोई स्पेस काटते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, की को सेट करते हैं। एक की हम कुंजी लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, की को सेट करते हैं। या तो आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि ताला और चाबी जो होती है, इसी बारे में हम अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में अगर समझे तो यही चीज है कि क्या, चाबी, हम इसी की बात करने वाले हैं, और ताला में हम इसको फिट करके क्या करेंगे, एक इसको डिवाइस बनाएंगे। ठीक है, ऐसी चीजें हमारी कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, जब हम की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि की हमारा जो होता है, एक ऐसी जगह पे लगता है जहां पे वो क्या करता है, एक मोशन को ट्रांसमिट कराता है, जो हमारा मोशन को ट्रांसमिट कराता है। इंजीनियरिंग भाषा में ये समझे तो हम क्या कह सकते हैं कि मोशन को आगे की तरफ बढ़ाता है, मोशन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आइए इसी तरह से हम समझते हैं। किसी चीज को लॉक करने के लिए भी हम की का यूज करते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी दो पार्ट को आपस में जोड़ने का प्रयोग भी जब करते हैं, तब भी हम एक की का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। तो सबसे पहले एक डायग्राम को देखते हैं, उस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि की हमें लगाना कहां पे है और क्या क्या चीजें इसमें आती है, कब हमें की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए ये डायग्राम। देखिए, जब हम की बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या चीजें? सबसे पहली चीज हमारी होनी चाहिए शाफ्ट। शाफ्ट क्या होती है? शाफ्ट एक प्रकार की राउंड शेप की लंबी रॉड होती है। सिंपल भाषा में ये समझो, शाफ्ट एक प्रकार की क्या होती है, राउंड शेप की लंबी रॉड होती है। इसमें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो हमारी ये शाफ्ट है, ये क्या है, ये एक प्रकार की शाफ्ट है। ओके, ये आप समझ लीजिए, ये एक प्रकार की क्या है, शाफ्ट है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमें पता होना चाहिए, क्या, हब।
हब का होना बहुत ही जरूरी है। जब हम शाफ्ट को जोड़ते हैं या शाफ्ट के मोशन को चलाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमें की लगानी होती है, वहां पे हमें एक हब का होना जरूरी है। हब क्या होता है? हब एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर शाफ्ट को लगाया जाता है। ओके, जिसके अंदर शाफ्ट को लगाया जाता है। दो चीजें ये समझ में आई, पहला शाफ्ट, दूसरी हब। उसके बाद हमारा तीसरा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं की मतलब कुंजी। इसी की आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, जहां पे हमारा पहला टॉपिक है की के बारे में बात करने वाले हैं। तो की एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, शाफ्ट प्लस हब को आपस में जोड़ती है। शाफ्ट प्लस हब को आपस में जोड़ती है। ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। देखिए ये चीजें हो गई। की क्या होती है, शाफ्ट और हब को आपस में जोड़ती है। अब एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारी क्या होती है, ये हमारी शाफ्ट होती है। उसके बाद अगर हम हब की बात करें तो हब हमारा ये होता है। उसके बाद अगर की बात करें तो की देखिए ध्यान से हमारा ये होता है, कुछ ये वाला सेक्शन जो हमारा दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन जो हमारा दिखाई दे रहा है ना, यही हमारा क्या होता है, की होता है। अब हम क्या करते हैं कि एक जहां पे हमें की को लगाना होता है वहां पे हम एक की वे काटते हैं। की वे मतलब वो चीजें होता है जहां पे की को बिठाना होता है। क्या? जहां पे हमें की को लगाना होता है, लगाना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एक कीवे कट करते हैं। कीवे कहां पे है, देखिए इसमें हमारा कुछ थोड़ा सा पार्ट है, इस वाले भाग में हमारा थोड़ा सा पार्ट, जहां पे हम यहाँ पे कीवे मतलब की को लगाने का एक रास्ता, ठीक है। ये चीजें होगी। और आधा पार्ट हम यहाँ पे काटते हैं, हब में कट करते हैं, और आधा पार्ट हम क्या करते हैं, शाफ्ट में कट करते हैं। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जहां पर भी हमें की को लगाना है वहां पे हम क्या करेंगे, शाफ्ट में आधा पार्ट कट करेंगे और आधा पार्ट हम अपने हब में कट करेंगे। उसी के बीच में हम क्या करेंगे, अपने की को लगाते हैं, ठीक है। की हमारी कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, टाइप्स ऑफ की क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, जब हमें शाफ्ट को रोटेट कराना होता है, जब हमें शाफ्ट को किसी, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, किसी डायरेक्शन में हमें रोटेट कराना होता है, तो हम इस की को क्या करते हैं, इसके अंदर फिट करते हैं, इस की को हम इसके अंदर फिट करते हैं, और इस पूरे शाफ्ट को हम इस हब के अंदर फिट करते हैं। और ये जब हमने ये, आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये हब हमारा कैसा आ रहा है, ये हब आपका पूरा ऐसे होगा। ओके, ये हब आपका क्या होगा, पूरा इस तरह से होगा। बस आपको एक सेक्शन काट के दिखाया गया, इस वजह से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हब आपका ये पूरा होगा। ओके, तो इस तरह से कुछ होती है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, शाफ्ट के अंदर, हब के अंदर शाफ्ट जाता है, और शाफ्ट और हब को आपस में जोड़ने के लिए हम एक की का यूज करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ की को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ की हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ की टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ की। ओके, ये देखिए क्या होता है, टाइप्स ऑफ की हम जब बात करते हैं तो हमारी की कम से कम दो प्रकार की आती है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास की जो होती है वो दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी की होती है? पहली की हमारी होती है संघ की। संघ की, इसको हम हिंदी में भी शंकु बोलते हैं, संघ की बोलते हैं, शंख कुंजी। और दूसरी हमारी होती है सैडल की, ठीक है। ये दो प्रकार की हमारी की आती है यहां से, पहली शंख की और दूसरी हमारी क्या होती है, सैडल की होती है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए हमने यहां पे बात किया था कि जब हम की को लगाते हैं तो की को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, अपने शाफ्ट में भी एक क्या करते हैं, शाफ्ट में भी एक होल बनाते हैं, मतलब शाफ्ट में एक कीवे बनाते हैं, और उसी तरीके से हम आधा पार्ट अपने हब में कीवे बनाते हैं। ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये कोई शाफ्ट है, अगर इसको क्रॉस सेक्शन को दिखाएं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई हमारे पास शाफ्ट है, तो हमें अब क्या करनी है, कोई की बनानी है या की लगानी है। तो हम क्या करते हैं, आधा भाग इसमें लगाते हैं की का, और आधा भाग हमारा क्या पड़ता है, हब में लगता है। ये कुछ हमारी की होती है, ये जो हमारी हमने येलो कलर से दिखाया है ये हमारी क्या होती है, यही हमारी की होती है। ओके, ये हमारी की होती है, और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी शाफ्ट होती है।
शाफ्ट होती है। देखिए शाफ्ट और की को हमने एक में, जब हमारा की का आधा भाग शाफ्ट के अंदर होता है और आधा भाग हमारा कहाँ होता है, अपने हब के अंदर होता है, उस टाइप की को हम बोलते हैं संक की। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, आधा भाग शाफ्ट में तथा आधा भाग हब में हो, उस टाइप की को, उस टाइप का की हमारा क्या कहलाता है, संक की कहलाता है। उस टाइप का की संक की कहलाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या कि हमने जो की ली है उस की का आधा पार्ट हमारा शाफ्ट के अंदर होना चाहिए, और ये जो आधा पार्ट हमारा ऊपर वाला बच रहा है यहां से यहां तक, ये जो हमने डार्क कर दिया है, ये हमारा कहां होना चाहिए, हब के अंदर होनी चाहिए। तो उस टाइप की को हम संक की बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक सैडल की। देखिए सैडल की क्या होता है, सैडल की उस टाइप की होती है जिसका पूरा का पूरा भाग हमारा कहां होना चाहिए, हब में होना चाहिए। मतलब कि ये अगर आपकी शाफ्ट है ना, ये अगर आपकी पूरी की पूरी शाफ्ट है, तो आपकी जो की बननी चाहिए वो की कुछ आपकी इस तरह से बननी चाहिए, वो की आपकी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, जहां पे आपका पूरा का पूरा हब में ही होना चाहिए। जो की हमारी होती है, ये हमारी जो की है, ये पूरी की पूरी कहां होनी चाहिए, हब में होनी चाहिए। और ये हमारा क्या है, ये हमारा शाफ्ट है, ये हमारा क्या है, शाफ्ट है। अब हब इसके ऊपर हमारा लगा रहता है ऐसे। तो यहां पे हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा भाग किसका, की का पूरा का पूरा भाग हब में हो, उस टाइप की सैडल की कहलाती है, कि सैडल की कहलाती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये निकल के आता है कि हम कीवे कहां बनाएंगे, की वे हम कहां बनाएंगे, की वे पूरा का पूरा हमारा कहां होना चाहिए, हब में होना चाहिए। पहली ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहां पे अगर हम कीवे की बात करें, तो यहां पे हमारा कीवे कहां होना चाहिए, यहां पे जो हमारा कीवे होना चाहिए, आधा पार्ट हमारा कहां होना चाहिए, आधा भाग शाफ्ट में, और आधा भाग कहां पे होना चाहिए, आधा भाग हमारा हब में होना चाहिए। ये आपको दो चीजें यहां पे याद रखनी है। आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब अपने संक की के टाइप को और सैडल की के टाइप को देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा संक की आती है, एक हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, उस डायग्राम की हेल्प से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें समझनी है, और उसके बाद सबका एक का कंस्ट्रक्शन करके या सबकी ही कंस्ट्रक्शन करके हम आपको बता देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये आपके पास टाइप्स ऑफ की है। सबसे पहले हम अगर संक की बात करें, हमने क्या बोला था, सबसे पहला हमारा जो था संक की था। संक की ऐसी की जिसका आधा पार्ट, की का आधा पार्ट हमारा शाफ्ट में और आधा पार्ट हमारा हब में होता है, उस टाइप की हमारी कहलाती है संक की। संक की में हमारे कई प्रकार के होते हैं। संक की जो होती है हमारी कई टाइप्स की होती है। अगर हम एक एक करके देखें तो क्या होती है, सबसे पहली हमारी होती है पैरेलल संक की। पैरेलल संक की, पैरेलल संक की में हमारी रेक्टेंगुलर आ जाएगी, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की, दोनों आ जाएगी, दोनों के बारे में बात करेंगे हम। फिर उसके बाद हमारी आती है एक टैपर संक की, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे क्या होती है, टैपर संक की। फिर उसके बाद हमारी तीसरी आ जाती है टैपर हेड की, टैपर हेड की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। फिर उसके बाद हमारी आती है वुडरफ की, वुडरफ की। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है राउंड की, राउंड की। फिर उसके बाद हमारी एक और आ जाती है इसमें फेदर की, फेदर की। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक नेक्स्ट जो दूसरी थी हमारी क्या थी, दूसरी हमारी थी सैडल की। देखिए इसमें हमारा सैडल की में हमारे दो होते हैं, एक हमारा सॉलिड होता है, एक फ्लैट होता है, फ्लैट सैडल होता है पहला, और दूसरा इसमें होता है हॉलो, हॉलो सैडल। ठीक है, हॉलो सैडल, एक फ्लैट और एक हॉलो सैडल होता है। ठीक है, ये दो प्रकार की हमारी सैडल की होती है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें नहीं पढ़ना है की में। देखिए अगर एक एक करके समझने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहला हमारा अगर पैरेलल संक की बात करें, तो संक की हमारी एक प्रकार की ऐसी की होती है जो हमने अभी बताया था,
पैरेलल या रेक्टेंगुलर शंख की अगर हम बात करें, ये जो हमारी पहली की है तो कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक फ्लैट की होती है जो एक रेक्टेंगल शेप की होती है और लंबी सी होती है हमारी। अगर यहाँ पे हम टैपर की बात करें, टैपर शंख की या फिर टैपर, हाँ ये जो हमारी टैपर की है और पैरेलल की है, इसके बारे में हम वहां पे जब डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे देख लेंगे हम, ठीक है। देखिए ये चीजें हमारी है रेक्टेंगुलर फ्लैट की और रेक्टेंगुलर टैपर की या फिर पैरेलल टैपर की, शंख की, ठीक है। ये चीजें हो गई। दूसरी हमारी आती है कौन सी, दूसरी हमारी आती है टैपर हेड की। देखिए अगर टैपर हेड की हम बात करें तो ये हमारी गिव हेड जो होती है यही हमारी टैपर हेड होती है, जिसको हम गिव हेड भी बोल सकते हैं, टैपर हेड भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें हो सकती है हमारी, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीजें होती है। उसके बाद वुड रफ की हम बात करें तो वुड रफ की हमारी एक रेक्टेंगल क्या होती है, हमारी एक राउंड शेप की होती है, कुछ इस तरह की राउंड शेप की होती है, जिसको हम की के अंदर हम क्या करते हैं, शाफ्ट के अंदर लगा देते हैं, कुछ इस तरह की होती है। इसकी भी हम अपने वो जब डायग्राम बनाएंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कैसी होती है हमारी, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई इतनी सारी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो हमारा होता है एक राउंड की होती है। ये राउंड की एक गोल टाइप की रॉड होती है, जिसको हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ फिट कर देते हैं शाफ्ट और हब के अंदर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फेदर की आती है। फेदर की में दो होल बने होते हैं कुछ इस तरह से, इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रू लगाते हैं। इन दोनों होल्स में हम क्या करते हैं, स्क्रू को लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में अगर आ गई तो आइए एक एक की को उठाते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारी कौन सी की है, सबसे पहली हमारी की है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर और पैरेलल की। रेक्टेंगुलर भी है, पैरेलल की भी है ना, पैरेलल शंख की है, आप या वहां लिख लीजिएगा शंख की। देखिए जब इस टाइप की हम बात करते हैं तो हमारा कुछ की के अगर सिंपल की को हम बनाए तो हमारी की कुछ इस तरह से होती है। ध्यान से देखिएगा आप इसको, हमारी की जो होती है कुछ इस तरह से होती है। ये जो हमारी होती है ये कुछ हमारी की होती है, जिसका ये बाहर वाला क्रॉस सेक्शन होता है। इसी की को हम लगा देते हैं, अंदर की तरफ फिट कर देते हैं। तो ये की हमारी क्या होती है, शाफ्ट के अंदर, आधा पार्ट शाफ्ट के अंदर और आधा पार्ट हमारा कहाँ लगता है, हब के अंदर लगता है। तो कुछ हम इस तरीके से आधा पार्ट शाफ्ट के अंदर लगाते हैं। ये जो हमारा पार्ट होता है पूरा का पूरा हमारा कहाँ लगता है, शाफ्ट के अंदर लगता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट हमारा लग रहा है, जिसको हम येलो कलर से अगर दिखाएं तो ये जो ऊपर वाला हमारा पार्ट लग रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट हम कहाँ लगाते हैं, हब के अंदर लगाते हैं, ठीक है। ये कहाँ लगता है, ये हमारा शाफ्ट के अंदर रहता है। और ये जो ऊपर वाला होता है हमारा कहाँ लगता है, हब के अंदर लगता है। कुछ इस तरीके से होता है। तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन को कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास दो व्यू आते हैं, साइड व्यू और उसके बाद फ्रंट व्यू देखते हैं। दो तरह के व्यू को हम देख के बना सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहीं पे हम अपना शाफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने शाफ्ट को बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा कुछ शाफ्ट होगा, जिसमें आधा पार्ट देखिए हमारा ऊपर आ गया, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ हब हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ हब हो जाएगा और ये हमारा शाफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इधर से देखें तो हमारा कुछ क्रॉस सेक्शन ये दिखाई देगा, जो साइड व्यू होगा ये क्या होगा, ये हमारा साइड व्यू होगा। और इधर से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो जब हम साइड व्यू को बनाते हैं ना, जब हम रेक्टेंगुलर या पैरेलल की साइड व्यू को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हब को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हब वाला जो पार्ट होगा हमारा उसको हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, ओनली हम शाफ्ट को ही अपने दिखाएंगे। तो देखिए जब हम साइड व्यू बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये कुछ हमारा शाफ्ट होती है। ओके, ये क्या है, हमारी शाफ्ट होती है, शाफ्ट हो गई है हमारी, ठीक है। मान लीजिए शाफ्ट का डाया हमारा क्या है, शाफ्ट का डाया हमारा डी है। कितना डाया है हमारा, शाफ्ट का डाया स्मॉल डी है। ओके, ये एक कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूं, उसके बाद हम ऐसे ही नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बता देंगे, ठीक है। एक को आप काफी अच्छे से समझ लिए, फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है उसको आप खुद से बनाइएगा, हम बस सिंपल बता देंगे उसको। अब हमें क्या करना है, इस शाफ्ट में हमें की वे बनाना है, की वे या फिर की को लगाना है। तो हम येलो कलर से अपनी की को दिखाएंगे। आपको पता है ये शंख की है और रेक्टेंगल शेप की है। तो रेक्टेंगल शेप हमारा कुछ इस तरीके से होता है। रेक्टेंगल शेप हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोटाई बोलते हैं, थिकनेस। मोटाई को हम टी से लिख दे रहे हैं, चौड़ाई को हम डब्ल्यू से लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ हमने बना दिया। अब आपको पता है कि जो हमारी शंख की होती है, आधा पार्ट हमारा शाफ्ट के अंदर होता है और आधा पार्ट हमारा कहाँ होता है, शाफ्ट के बाहर होता है। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हमारा देखिए कुछ इस तरीके से होगा।
ये कुछ रेक्टेंगल शेप की है, थोड़ा सा मोटा बन गया हमारा ये। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हटा के हम इसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और पतला बनाने की कोशिश करते हैं जिससे क्लियरिटी आए। देखिए ये हमारी की यहाँ पे लग गया, जिसका आधा पार्ट हमारा कहाँ होता है, आधा पार्ट हमारा शाफ्ट के अंदर हो गया और आधा पार्ट जो हमारा बाहर की तरफ चला गया है वो हमारा क्या है, हब के अंदर होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हमारा अंदर वाला होगा, अंदर वाला पार्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, अंदर वाला पार्ट हमारा जो जैसे ये वाले की बात कर रहे हैं, ये हमारा अंदर हब शाफ्ट के अंदर आ गया और ये वाला पार्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, हब के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारा कौन सा व्यू है, ये हमारा है साइड व्यू, ये हमारा क्या है, साइड व्यू है। और उसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा और देख लें तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन हमारा क्या है, यही सेक्शन हमारा शाफ्ट कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइड व्यू जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्रंट व्यू पे। थोड़ी सी अभी इसके बारे में हम डायमेंशन वगैरह के देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फ्रंट व्यू की। देखिए जब फ्रंट व्यू को आगे की तरफ बढ़ाते हैं हम, सभी जितनी भी हमारी क्रॉस सेक्शन वाली लाइन, जितनी भी हमारी क्या है प्रोजेक्शन लाइन है, उसको क्या करते हैं हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ये कुछ हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट होता है, इसको क्या करते हैं हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अपने की का भी जो हमारा दोनों पार्ट होता है उस की को भी हम बढ़ा लेते हैं, किस दूसरे पेन से दिखा के, पेंसिल से दिखा के। देखिए ये हमारी कोई की का हमारा है वे, और ऊपर वाला जो हमारा था कुछ ये है की का वे, इन दोनों को हम बना लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने शाफ्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी शाफ्ट होती है उसको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी शाफ्ट कुछ इस तरीके से है, तो जब आप फ्रंट से यहां से देखेंगे तो आपको शाफ्ट तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा ना, कुछ इस शेप का दिखाई देगा। तो कुछ हम शाफ्ट को जब बनाते हैं तो हम शाफ्ट को अपने कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जब भी आप शाफ्ट के फ्रंट व्यू को बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाएं। उसके बाद आपकी कोई शाफ्ट एल लेंथ की है तो कुछ इस इतने बड़े एल लेंथ की आप शाफ्ट को क्या कीजिए, बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हैचिंग कर दीजिए। इसको हैचिंग इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि ये शाफ्ट हमारी इसके आगे अब काटी गई है। जब भी हम किसी क्रॉस सेक्शन को काटते, किसी भाग को काट के दिखाना होता है तो हम ऐसे ही हैचिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ जानी चाहिए इतनी। उसके बाद आपको कीवे बनाना है। जब भी आपको कीवे बनाना हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले की को बना लीजिए कि आपने की कहाँ पे बैठाई है। मान लीजिए कि ये की हमारी जो सेट की है, हमने आधा पार्ट हब में और आधा पार्ट जो हमने शाफ्ट में लगाया था वो कुछ हमारी ये की है, क्या है, इतनी लंबी की को हमने क्या किया है, यहाँ पे बिठा दिया है। अब शाफ्ट को मान लीजिए इधर से आप फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये की का सेक्शन यही तो दिखाई देगा आपको ना, तो वही वाला सेक्शन क्या किया हमने यहाँ पे दिखा रखा है। यही वाला सेक्शन हमने, जहां से इस वाली डॉटेड लाइन और इस वाली डॉटेड लाइन से हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, इस की के सेक्शन को दिखाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने पार्ट को क्या करते हैं, यहीं से थोड़ा सा नीचे करके क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा नीचे से होता है, इसी नीचे से आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या चीजें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये चीजें जब आप लोग बना लें तो फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद इस वाले लाइन को आप यहां से जोड़ दें, इसको क्या करें आप यहां से ऊपर से ऐसे करके जोड़ के रख दें। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करें, यहां से ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट बनता है, ये जो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन बनता है, यहाँ पे आपको की दिखाई देता है, ये आपको की दिखाई देता है और ये की का सेक्शन दिखाई देता है, मतलब जहां पे आपने हमने काट के मान लीजिए किसी पार्ट को दिखाया है उसको दिखाई देता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा शाफ्ट होता है और ये जो हमारा होता है यही हमारा कहलाता है की वे। इसी को हम बोलते हैं की वे, ये जो जिसके अंदर हमारा क्या हुई है, की गई है, तो इसी को हम बोलते हैं की वे। ठीक है, ये हमारी की हो गई और ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसी के अंदर जो हमने डाला है ये हमारी की वे कहलाती है। और ये व्यू कौन सा होगा, ये व्यू हमारा कहलाता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। इतनी चीजें तो आपको समझ में आई, ओके, इतनी चीजें आपको क्या हुई, समझ में आई। अगर शाफ्ट की डाया ये हमारा डी है तो शाफ्ट का यहां पर भी डाया हमारा क्या होता है, डी होता है। एक चीज और समझने वाली है कि अब ये चौड़ाई और मोटाई की जो बात कर रहे हैं ये कितनी होगी, या फिर ये जो लेंथ की बात कर रहे हैं कि कितनी लेंथ की बनानी चाहिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम लिखने के लिए एक डायमेंशन हमारी आती है जो शाफ्ट के डाया के हिसाब से हम रखते हैं। शाफ्ट का जो हमारा व्यास होता है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन को सेट करते हैं। देखिए पहली बात ये कि जब हम शाफ्ट की मोटाई की चौड़ाई की बात करते हैं, जो कि हमने क्या बोला, ये हमारा क्या है, ये हमारा चौड़ाई है, यही तो हमारा चौड़ाई है ना, W जो होता है यही हमारा चौड़ाई है। ओके, इस चौड़ाई की जब हम बात करते हैं तो इस चौड़ाई की वैल्यू हमारी होती है D/4। कितनी होती है, D/4।
इस चौड़ाई की अगर हम बात करें तो इस चौड़ाई की वैल्यू होती है हमारी d/4। उसके बाद अगर शाफ्ट की मोटाई की बात करें, ये जो हमारी मोटाई होती है t, या फिर यहाँ पे हमने जो यहाँ पे t दिखाया है, इस t की वैल्यू हमारी होती है d/6। कितनी? d/6। चौड़ाई हमारी कितनी होती है? d/4 होती है। मोटाई हमारी कितनी होती है? d/6 होती है। ओके, अगर हम की के लेंथ की बात करें, हमारा ये जो की इतना बड़ा एल लेंथ का है, इस लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है 1.4d से लेके 3d तक। 1.4d से लेके 3d तक, ठीक है, 1.4d से लेके 3d तक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल को थोड़ी सी अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से। ओके, देखिए हमने क्या बोला, पहला शाफ्ट का डाया। शाफ्ट का डाया कितना होना चाहिए, जिसको हमने क्या बोला था, स्मॉल डी बोला था। इसका डाया हमारा डी ही होना चाहिए, चाहे जो भी दिया हो। उसके बाद दूसरी चीज हमारा क्या है, की का चौड़ाई। की की चौड़ाई को अगर हम टी से दिखा रहे थे जो क्या था, d/6 था। उसके बाद हम क्या बोल रहे थे, की का मोटाई, सॉरी की अगर हम की चौड़ाई को बोले, जिसको हम W बोल रहे थे, तो W बराबर हमारा क्या था, d/4 था। सॉरी, यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया। की का मोटाई की अगर हम बात करें, की मोटाई को अगर हम बात करें या थिकनेस की बात करें तो हमारा क्या था, d/6 था। तो ये कुछ इतनी थी। अगर हम की लंबाई की बात करें, की लंबाई की बात करें जिसको हम L बोल रहे थे, तो वो हमारा कितना था, 1.3d टू 3d था हमारा, ठीक है। 1.3d से लेके 3d तक था। 1.3 भी बोलते हैं, 1.4 भी बोल सकते हैं, ये दोनों हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको डेटा याद रखना है। तो ये हमारी होती है रेक्टेंगुलर पैरेलल शंक की। देखिए, पैरेलल शंक की का मतलब हमारा ये है कि जो हम की अपनी चौड़ाई बना रहे थे, जो हमारी ये की बन रही थी, जितनी लंबी बन रही थी ना, तो इसकी मोटाई हमारी आगे की तरफ जाके भी उतनी ही हो। मतलब यहाँ पे अगर मोटाई हमारी जो d/6 थी ना, d/6 जो थी यहाँ पे मोटाई थी, तो लास्ट में भी हमारी अगर मोटाई d/6 ही रहती है तो उस टाइप की को हम पैरेलल की बोलते हैं। इसी में हमारा एक आता है टैपर की। क्या आता है, टैपर की। यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये क्या होती है, टैपर की। देखिए टैपर की क्या होती है, टैपर की हमारी उस तरह की होती है जो कि अब समय के साथ अपनी मतलब पोजीशन, अपने डिस्टेंस को या फिर डायमेंशन को बदलती रहती है। मतलब कुछ इस तरीके से, पहले इतनी मोटी हो, बाद में ये क्या हो, इतनी पतली हो गई हो। उस तरह को हम बोलते हैं अपनी क्या, टेपर की। और टेपर की का रेशियो हमारा होता है 100:1। 100:1, ठीक है। मतलब कि ये हमारा 100 होगा तो ये हमारा क्या होगा, 1 चेंज होगा, मतलब 1 इकाई चेंज होगी। अगर ये 100 इकाई हमने चली है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 इकाई बदलेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। तो अगर इस तरह की को अगर हम इसी को 3D व्यू में दिखाने की कोशिश करें तो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारी कुछ 3D व्यू में आप इस की को ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरह की हमारी क्या होती है, टैपर्ड की होती है। बस इसका आधा भाग आपको कहाँ रखना है, आधा भाग इसका जैसे ये है, आधा भाग आपको हब में रखना है और आधा भाग आपको शाफ्ट में रखना है। तो बस ये हमारी टैपर्ड की कहलाने लगेगी, रेक्टेंगुलर टैपर्ड की कहलाने लगेगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट हमारी की पे बात करते हैं जो कि हमारी है स्क्वायर की। देखिए बी हमारी कौन सी थी, स्क्वायर की। स्क्वायर की को हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार, वर्गाकार कुंजी। इसको आप थोड़ा सा डिटेल में रखिए, क्यों, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन में। देखिए स्क्वायर की हमारा कुछ और नहीं, जो हमारी की रेक्टेंगल थी वहीं अब स्क्वायर हो जाती है, वहीं अब स्क्वायर हो जाती है। कुछ इस तरीके से अब हमारी क्या की होती है, स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। और जब स्क्वायर की हो जाती है तो आपको पता है क्या, कि शाफ्ट का डाया हमारा जो होता है वो कितना होगा, डी होगा। ओके, की का लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, उतनी ही होती है जितनी वहां पे थी, 1.4d से लेके 3d तक। पहली चीज तो ये। उसके बाद की चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, जिसको हम W बोल रहे थे, स्मॉल w, वो हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है की जो हमारी चौड़ाई होती है और जो मोटाई होती है वो दोनों t/4 होती है। चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो की मोटाई हो, थिकनेस हो, मतलब वो टी की थिकनेस भी हमारी d/4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की है, इसलिए ये अब दोनों वैल्यू जो हमारी आ रही थी ना, जो इसकी यहाँ पे मोटाई हमारी t बराबर जो ये था, ये भी d/4 हो जाएगा। और ये जो मोटाई हमारी थी, चौड़ाई हमारी थी बी, जिसको हम W बोल रहे थे, ये भी अब हमारा क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। और लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 1.3 से लेके 3, 1.4 से लेके 3d तक हमारा, ठीक है।
ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके आधा पार्ट को फिर हम साफ्ट हब में लगा देंगे और इधर वाला साफ्ट में लगा देंगे, बस सेम यही चीजें। और डायग्राम भी इसका सेम ऐसे ही ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। डायग्राम भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये वाला बना है हमारा। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने थर्ड की तरफ। तो तीसरी की हमारी क्या थी? तीसरी की हमारी थी टैपर्ड शंख की। देखिए हमने टैपर्ड की भी बात कर ली अभी। क्या टैपर्ड में भी हमारा सेम वही होता है, बस टैपर्ड की जो हमारी लेंथ होती है, जो हमारी टैपर रेशियो होता है, वो चेंज होता रहता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि टैपर्ड हम किस चीज की बात कर रहे हैं। टैपर्ड की हम बात करें, मतलब जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे बना के दिखाया था, जो ये वाली हमारी है टैपर्ड की, हमने ये बना के दिखाया था, वही हमारी होती है टैपर्ड शंख की, ठीक है। तीसरी शाफ्ट की तरफ अगर तीसरी की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या हमारी आती है वुडरफ की। वुडरफ की देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की है ये भी। पहली की तो हमारी दो की जो थी इंपॉर्टेंट थी, उसी तरीके से ये भी हमारी वुडरफ की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए वुडरफ की जब हम बात करते हैं ना, वुडरफ की जब हम बात करते हैं तो हमारा एक प्रकार का राउंड सा चक होता है, राउंड सा शेप का एक हमारा पास चक होता है। कैसा? देखिए कुछ इस तरह से हमारा एक राउंड सा चक होता है, जिसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं अपने शाफ्ट और हब के अंदर, क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये जो हमारा होता है ना, कुछ इस तरह का हमारा की होती है, इसको हम बोलते हैं वुडरफ की, ठीक है। राउंड शेप का जो हमारा, मान लीजिए पूरा हमारा एक चक होता है, गोल सा चक होता है, उसको हमने आधा पर से काट दिया है, उस तरह की जो होती है हमारी वुडरफ की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि राउंड, राउंड में कौन सा, हाफ राउंड, हाफ राउंड टाइप या शेप की जो की होती है, वुडरफ की कहलाती है, ठीक है। वो की हमारी क्या कहलाती है, वुडरफ की कहलाती है। तो बस आपको इसका भी सेक्शन अगर बनाना है तो सेम आप इसका सेक्शन बनाएंगे। क्या सबसे पहले आप शाफ्ट को दिखाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, शाफ्ट को दिखाएंगे। ये सारी की हमारी कौन सी है, शंख की है। शंख की में हमारा क्या पता है, आधा भाग हमारा कहाँ होना चाहिए, आधा भाग हमारा शाफ्ट के अंदर और आधा भाग हमारा कहाँ होना चाहिए, हब के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब आप साइड व्यू से दिखाएंगे, आप इधर से मान लीजिए साइड व्यू से देख रहे हैं, तो आपको पता है ये जब आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह का पार्ट दिखाई देगा, कुछ आपको इस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इधर से जब आप साइड व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से देखने पर आपको ये रेक्टेंगुलर पार्ट दिखाई देगा। जब आप इसी चीज को देखते हैं इधर से, तो साइड व्यू से रेक्टेंगुलर, लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे, इधर से फ्रंट व्यू से देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको क्या होगा, कुछ ये पार्ट दिखाई देगा। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। ये हम कौन सा व्यू बना रहे हैं, ये हम साइड व्यू बना रहे हैं। कौन सा व्यू बना रहे हैं, साइड व्यू बना रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अगर की को दिखाना रहे, तो आप की कहां से दिखाएंगे, फिर आप की यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर ही दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप की यहाँ पे क्या दिखाएंगे, रेक्टेंगल ही दिखाते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको बस यहाँ पे ध्यान रखनी है वुडरफ की बनाते टाइम। इतनी सारी चीजें जब आप बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ आपको यहाँ पे इसकी विड्थ के बारे में अभी हम बात करते हैं। बस डाया आप ध्यान रखिए, डाया इसका कितना होता है, डाया हमारा डी, अगर हम शाफ्ट की डाया को हम ले तो डाया हमारा शाफ्ट का डी है, ओके। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम इसके क्या करें, साइड व्यू को दिखा दिए, फ्रंट व्यू को दिखाने की कोशिश करें, तो आपको पता है क्या करते हैं, हम प्रोजेक्शन खींचते हैं। इन सभी की प्रोजेक्शन हम खींचते हैं। ये सारी प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कुछ शाफ्ट होता है, एक और हमारा इसमें प्रोजेक्शन आएगी जो अंदर का इसका भाग होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा कुछ शाफ्ट होता है, यहां से लेके यहां तक हमारा कोई शाफ्ट होगी। फिर उसके बाद ये नीचे से हम ऐसे बना देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, राउंड शेप की एक अपनी की बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई हमारी राउंड शेप की क्या है, एक की बना देते हैं। ऐसे करके हमारा राउंड शेप का एक की बन जाता है। बस जब ये राउंड शेप की बन जाती है, उसके बाद हम अपने की का क्या बनाते हैं, दिखाते हैं। की का हम कुछ ये ऐसे क्रॉस सेक्शन बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये की का क्रॉस सेक्शन बना के दिखा देते हैं। और ये जो पार्ट हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, कीवे कहलाता है। ये वाला हमारा पार्ट कीवे कहलाता है। और कुछ देखिए रॉड हमारी ऐसी रही होगी, आर डिस्टेंस की, मतलब आर रेडियस की कोई हमारी शाफ्ट होगी ना। तो ऐसी वाली जो हमारी शाफ्ट बनती है, ऐसी वाली जो हमारी की बनती है, वो हमारी कहलाती है वुडरफ की। आई होप ये भी समझ में आ गया हो आपको। इसके डायमेंशन को अगर हम देख लें, डायमेंशन को अगर हम देख लें, क्या इसकी जो थिकनेस होती है हमारी
सभी डायमेंशन को अगर लिख दें, ये डी हमारा शाफ्ट का डाया होता है। उसके बाद जो इसकी विड्थ होती है, मोटाई जो होती है, जैसे कि ये हमारी मोटाई, जैसे ये हमारी ऊपर वाला भाग है, ये डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो इस डब्ल्यू की वैल्यू हमारी होती है 0.25 डी ऑफ शाफ्ट, मतलब स्मॉल डी अगर ले ले तो 0.25 डी ऑफ शाफ्ट होता है। और इसकी थिकनेस को अगर बात करें, ये जो हम कितनी अंदर तक होती है, जो ये हमारी होती है कितनी अंदर तक होती है, उसकी अगर हम बात करें, ये हमारी होती है 1.35 ऑफ विड्थ। विड्थ का 1.35, बस याद ध्यान ये रखिएगा कि इसका 1.35 रखते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने की को देखते हैं, जो कि हमारी है राउंड की, ठीक है। तीसरी की हमारी आती है राउंड की, तीसरी नहीं चौथी की हमारी जो थी राउंड की आती है। राउंड की कुछ और नहीं, राउंड की हमारी कुछ राउंड शेप की ऐसी एक रॉड टाइप में होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि राउंड की जो होती है हमारी क्या होती है, एक रॉड टाइप की होती है ऐसे, ठीक है। तो बस इसी को हम क्या करते हैं, अपने शाफ्ट में लगा देते हैं, अपने शाफ्ट और हब की असेंबली में क्या करते हैं, लगा देते हैं। जैसे ये देखिए हमारी क्या है, ये हमारी शाफ्ट है। इसमें अगर हमें राउंड की को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अगर ऊपर से आप देखेंगे, मतलब ये साइड व्यू आप लेते हैं, इसकी साइड व्यू को आप लेते हैं और इसके फ्रंट व्यू को ये आप लेते हैं, तो साइड व्यू में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में तो आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा। तो बस आप इस सर्कल को यहाँ पे क्या कीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। एक सर्कल को आप क्या कीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। बस इसके सेक्शन को आप क्या कीजिए, सेक्शन को आगे की तरफ बढ़ा के आप इसके सेक्शन को भी दिखा सकते हैं ऐसे। जो हमारी सेक्शन आती है कुछ इस तरह से आपकी सेक्शन आ जाएगी। ये जो हमारी होती है शाफ्ट हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, ये जो हमारी होती है शाफ्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको बस हब क्या दिखाना है, आपको राउंड की दिखानी है, तो आप राउंड की कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके अंदर आप राउंड की को अगर दिखाएंगे तो राउंड की हमारी कुछ क्या करेगी, इसके अंदर ऐसे दिख जाएगी। ये हमारी होती है राउंड की। फिर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप थोड़ा सा ऐसे कीवे बना सकते हैं। ये जो हमारा होता है कीवे, जहां पे हमारा की का रास्ता गया है सेक्शन दिखाने के लिए, तो ये हमारी की हो जाएगी, ये हमारी शाफ्ट हो जाएगी, और इस ये डी डाया की हो जाएगी हमारी। ये हमारा पूरा पूरा शाफ्ट है और ये हमारा की है। तो ये चीजें आपको बस यहाँ पे दिखानी है। अगर हम की डाया की बात करें कि की का डाया हमारा कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे की का डाया हमारा अगर हम स्मॉल डी डैश से दिखाएं तो हमारा होता है 0.6 ऑफ डी, मतलब कि ये हमारा अगर कैपिटल डी है तो ये हमारा 0.16 डी होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारी कोई एल लेंथ होती है, एल लेंथ हमारी वही 1.42 लेके 1.3 डी तक, 1.4 से लेके 3D तक हमारा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है फेदर की। देखिए फेदर की या फिर हेड की, फेदर की ही बात करते हैं। फेदर की बहुत ही समझने वाली थोड़ी सी टिपिकल की है। उससे पहले हम एक बात करते हैं हेड की। कौन सी, हेड की। इसको हम एक डायग्राम से ही दिखाते हैं। हेड की जो होती है हमारी, एक डायग्राम से इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए हेड की हमारी कुछ इस तरह की होती है। ये हमारी हेड की होती है जो इस तरह की दिखाई देती है, कुछ इस शेप की दिखाई होती है। बस इसका ये इधर से अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाता है और ये हमारा साइड व्यू हो जाता है। तो साइड व्यू में आपको पता है एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा साइड व्यू में की का, साइड व्यू में की का आपका एक रेक्टेंगल बनेगा। और इस की का रेक्टेंगल बनेगा, जो ऊपर वाला पार्ट हमारा ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट हमारा कुछ ये हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक शाफ्ट लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, शाफ्ट हो जाएगा बस। और इसके अगर हम इस वाले पार्ट को दिखाने की कोशिश करें तो इस वाले पार्ट में हमारा कुछ ये जो की का हमारा ऐसे पार्ट आता है, इसमें हम क्या करेंगे, की को हम कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, की को हम कुछ इस तरह से दिखा देंगे। बस यही चीज समझनी थी आपको इसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होती है, आप यहाँ पे एक बार अपनी कॉपी से या बुक से देख लीजिएगा कि क्या वैल्यू होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं सैडल की तरफ। सैडल की के बारे में भी हमने बात कर लिया है कि कौन सी सैडल की दो प्रकार की होती है। जो हमारी एक कौन सी फ्लैट की होती है, देखिए इन की भी बात कर लेते हैं। सैडल की हमारी वो की होती है जहां पे पूरा का पूरा हमारा कहाँ की होती है, हब में होती है। ओके, सब सैडल की का पहला पार्ट हमारा होता है फ्लैट की। फ्लैट की, ठीक है। फ्लैट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट के ऊपर अगर कोई रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जो इसके ऊपर क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर शेप की ऐसे की लगी होती है ना, जो पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर शेप के शाफ्ट के रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ये इसके ऊपर ऐसे रखी होती है, तो उस टाइप की हमारी कहलाती है फ्लैट की। मतलब कि हमारी वैसे ही होगी, ये जो हमारी की है ना,
ये हमारी ऐसे ही होगी, बस इसको क्या करेंगे हम शाफ्ट के ऊपर पुट करा देते हैं, मतलब रख देते हैं, तो उस टाइप की हमारी फ्लैट की कहलाती है। उसी तरीके से हमारा बी पॉइंट वाला जो होता है कौन सा होता है, राउंड की होता है ना, राउंड की या हॉलो की, हॉलो की। देखिए हॉलो की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो हमारा ये शाफ्ट होता है, जो हमारा ये सॉफ्ट होता है, इस शाफ्ट के ऊपर हमारी की कुछ इस तरह से फिट होती है, मतलब कि इसके शाफ्ट से क्या करती है, टच करती हुई जाती है, पूरी की पूरी एक पार्ट हमारा टच करते हुए जाता है, मतलब कि कुछ इस तरह का शेप होता है हमारा, जब शाफ्ट के कुछ इस तरह से हमारा शेप होता है, उस टाइप के की को हम बोलते हैं हॉलो की। ठीक है, उस टाइप की को हम बोलते हैं हॉलो की। इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे आज शेयर कर देंगे, जितनी टाइप्स की है, जो जो चीजें आज हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ को हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देंगे, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा उसको आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप ये सारी की आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में की के बारे में अगर आपको जानना है तो की केवल इतना ही होता है। आइए दो ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा पहला कोटर ज्वाइंट है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, नकल ज्वाइंट है। ठीक है, इन दोनों ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये है, जहां पे हम क्या बात करने वाले हैं, जहां पे हम अपने कोटर ज्वाइंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, कोटर ज्वाइंट में क्या होता है, कोटर ज्वाइंट में एक प्रकार की कोटर की होती है, क्या, कोटर की होती है, एक की का ही काम करती है, जैसे कोटर होता है, मतलब एक कोटर पार्ट होता है जिसका हम, इसीलिए हम इसको कोटर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा सॉकेट होता है, पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा सॉकेट होता है, और दूसरा हमारा स्पिगट होता है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोटर का यूज करते हैं। कोटर क्या होता है, कोटर एक प्रकार की टैपर्ड रॉड होती है, टैपर्ड शेप की रॉड होती है। कैसी होती है, देखिए कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, टैपर्ड शेप की एक रॉड होती है, कुछ इस तरह की हमारी टैपर्ड शेप की एक रॉड होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं। मतलब कि ऐसी एक टैपर्ड शेप की रॉड को हम क्या करते हैं, जब अपने सॉकेट और स्पिगट के बीच में लगा देते हैं, उसे हम बोलते हैं कोटर। ये जैसे हमारी यहाँ पे लगी हुई है, ये हमारी है कोटर। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछने वाला है कि कोटर ज्वाइंट का ऐसा डायग्राम बनाइए, बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे क्या कहेगा कि आप कोटर ज्वाइंट जो होती है उसके पार्ट को बताइए, और उसमें क्या क्या जो चीजें यूज होती हैं, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, ये चीजें तो रही आपकी कोटर ज्वाइंट के बारे में। पहली चीज तो ये है, तो अगर आपको इसमें पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या लिखना है, एक एक पार्ट के लिखते हैं। सबसे पहला हमारा कोटर होता है। कोटर एक प्रकार की क्या होती है, टैपर रॉड होती है, टैपर रॉड होती है। दूसरी चीज हमारी क्या लिखनी है, एक सॉकेट होती है, सॉकेट होती है। इस सॉकेट का काम क्या होता है, सॉकेट एक प्रकार की हमारी राउंड शेप की होती है। दिखा दे अगर आपको तो क्या होता है, देखिए सॉकेट हमारी एक प्रकार की राउंड शेप की, कुछ ऐसी वाली, जो ये वाली हमारी बनी है ना, यहां से लेके यहां तक जो गई है, कौन सी, देखिए ध्यान से, आपको जो यहां से लेके यहां तक जो गई है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी सॉकेट है। ओके, ये आपकी सॉकेट है। तो आप अगर सॉकेट को दिखाएं तो सॉकेट आपका कुछ इस तरीके से बन सकता है, कुछ इस तरह का आपका जो ये है, ये आपका सॉकेट है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका सॉकेट है। आपको अगर व्हाइट कलर से दिखाएं तो ये आपका हो गया सॉकेट। ठीक है, ये आपका सॉकेट हो गया। अगर आपकी स्पिगट की बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है क्या, स्पिगट। स्पिगट, स्पिगट क्या होता है, स्पिगट हमारा सॉकेट के ऊपर हम लगाते हैं, इस तरह से सॉकेट के ऊपर क्या करते हैं, हम लगाते हैं, ऐसे सॉकेट के ऊपर हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ये हमारा कहलाता है स्पिगट पार्ट, ये कहलाता है हमारा स्पिगट पार्ट। आपको ऐसे भी अगर आप डायग्राम बना के आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी डायग्राम बना के आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्पिगट पार्ट, और ये हमारा जो कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सॉकेट पार्ट। तो जो हमारी ये टैपर्ड कोटर होता है ना, ये जो हमारा टैपर्ड कोटर होता है, बस इसको उठा के हम इन्हीं दोनों के बीच में फिट कर देते हैं। कैसे फिट करते हैं, देखिए टैपर्ड रॉड और इसके बीच में हम क्या करते हैं, यहां से हम अपना टैपर्ड रॉड को लगाने की, टैपर्ड कोटर को लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी जो टैपर्ड कोटर हमारी कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे फिट कर देते हैं,
कुछ ये जो हमारी टैपर्ड कोटर जो ऐसे फिट कर देते हैं, यही हमारी कहलाती है पूरी की पूरी कोटर ज्वाइंट। ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पे कोटर ज्वाइंट कहलाती है। ऐसे ही बस आपको डायग्राम बना के आना है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला हमारा कोटर होता है, दूसरा हमारा स्पिगट होता है, तीसरा हमारा सॉकेट होता है। ये 3 चीजें हमारी होती है इसमें। इसके अलावा आपको कभी कभी गिब दे देता है, तो गिब भी अगर हमें बनाना है ना, इसको डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन करके देखते हैं। देखिए कैसे, हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले क्या बनाया था, हमने पहले सबसे पहले सॉकेट को बनाते हैं। देखिए ये हमारा कुछ सॉकेट होता है, राउंड शेप का ही सॉकेट आपको बनाना है, तो कुछ इस तरीके से आप राउंड शेप का सॉकेट को बना सकते हैं, कुछ अंदर तक, यहां तक। ठीक है, ये आपका राउंड शेप का सॉकेट बन गया। ओके, उसके बाद आपको क्या बनाना था, उसके बाद आपको बनाना था स्पिगट। जब आपको स्पिगट बनाना था तो स्पिगट आप इसके ऊपर से बना दीजिए, बस कुछ ये यहाँ पे आप डॉटेड लाइन दिखा दीजिए कुछ। ये हमारा जो बना है ये हमारा कुछ स्पिगट कहलाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा डाया होता है ना, इसका डाया इधर से भी सेम होता है। ओके, ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ओके, ये 2 चीजें हमारी हो गई स्पिगट। ठीक है, ये जब आप सॉकेट और स्पिगट बना देते हैं, इसके अंदर तक देखिए ध्यान से, इसके अंदर तक जाता है, स्पिगट के अंदर तक सॉकेट हमारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा होता है ये हमारा स्पिगट कहलाता है, इसके अंदर तक सॉकेट हमारा जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा सॉकेट है जो यहां तक गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना कोटर लगा देते हैं। कोटर लगाने के लिए हमें पता है टैपर होती है, तो एक साइड आपको सीधा ऐसे टैपर की तरह नहीं, सीधा ऐसे आपको खींचना है नीचे तक। आप क्या कीजिए, यहां तक नीचे कीजिए, और दूसरे साइड आप क्या कीजिए, इसी को टैपर्ड बना दीजिए, ऐसे कुछ टैपर्ड बना दीजिए। आपको पता है टैपर्ड लेंथ हमने आपको बताई थी कितना, 100:1, मतलब 100 बढ़ा के 1 कम करना है। ठीक है, इस साइड अगर 100 आप बढ़ते हैं तो 1 mm की कमी, अगर मान लो इधर आप 100 mm बढ़ रहे हैं तो इधर आपकी 1 mm कम होगा। आपका ये मान लीजिए 10 mm है तो आप ये 9 mm ही रखेंगे, और इधर आपका 100 mm आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है हमारी कोटर, ये हमारी क्या है, कोटर है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है। क्या क्या चीजें होती है वो सब चीजें मैंने बता दी। हाँ, चौथी चीज हमारी आ जाती है कभी कभी गिब और कोटर ज्वाइंट। जब हमारी आ जाती है गिब और कोटर, तो बस आप इसको में एक गिब लगा लीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसमें एक गिब लगा दीजिए। गिब कहाँ लगाते हैं, देखिए गिब को मान लीजिए लगाना है तो हम किस पेन से दिखाएं, ब्लू पेन से। आइए दिखाते हैं। गिब को अगर हमें लगाना है तो गिब हमारा इस शेप का कुछ होता है, ध्यान से देखिएगा। गिब हमारा कुछ इस शेप का होता है। ये जो हमारा होता है ना, गिब होता है हमारा। ठीक है, कुछ इस शेप का हमारा जो होता है वो गिब होता है। बस हम क्या करते हैं, इसको ले जाके इसी कोटर के साथ फिट कर देते हैं। तो अगर हम कोटर के साथ फिट करने की कोशिश करें तो कैसे फिट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, इसको हम यहां से लगाते हैं, यहां तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये होता है कुछ, ये भी आपकी टैपर्ड जाती है कुछ यहां तक, इसके बाद यहां से बाहर निकलती है आपकी, यहां से लेके फिर आप यहां तक आप सेट कर सकते हैं। ये जो आपका आता है ना, यही आपका कहलाता है गिब। ठीक है, आई होप आप लोगों की ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक एक पार्ट का अगर हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या, देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था सॉकेट, ये हमारा क्या था, ये हमारा था गिब, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था कोटर, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था सॉकेट। ओके, स्पिगट, सॉरी स्पिगट, ये हमारा था स्पिगट। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो बस इसमें यही इतनी चीजें पढ़नी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं हम इधर से, हमारा किसी ट्रैक्टर वगैरह में आप देखे होंगे ये सारी चीजें आपको यूज करने को मिल जाती है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था हमारा इसमें। इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं, क्या हमारा इसके अलावा एक नकल ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। आइए उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये है नकल पॉइंट, नकल ज्वाइंट। ठीक है, कौन सा ज्वाइंट है हमारे पास, ये नकल ज्वाइंट, KNUCKLE, नकल ज्वाइंट। ओके, नकल ज्वाइंट। देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसके पार्ट को देखते हैं हम। सबसे पहला इसमें पार्ट होता है हमारा एक प्रकार का फॉर्क होता है।
क्या होता है, फॉर्क होता है एक। अभी हम समझते हैं ये क्या चीजें होती है। पहली तो फॉर्क होती है और इसमें क्या होती है, एक नकल पिन लगी होती है। उससे पहले में हमने जो कोटर जॉइंट पढ़ा था वहां पे हमारा क्या था, एक कॉपर रॉड लगी हुई थी। किसकी, कोटर रॉड लगी हुई थी, ठीक है। कोटर जॉइंट हमने जिसमें पढ़ा था उसमें क्या था, कोटर रॉड लगी हुई थी। यहाँ पे लेकिन हमारे पास एक नकल पिन लगी होती है। अभी इसके बारे में भी हम समझते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारा एक तरह का होता है 1 आई इंड और एक साइड होता है हमारा 2 आई इंड, और 2 आई इंड को हम फॉर्क भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें कुछ देखें तो एक कॉलर लगता है। कॉलर के भी बारे में हम बात करेंगे कि कॉलर क्या चीज होती है हमारी। तो ये सारी चीजें हमारे जो है इतने हमारे पार्ट होते हैं, ठीक है। इतने सारी जो होती है हमारी पार्ट होती है। आइए एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि क्या चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमने बोला हमारा क्या होता है, 1 आई होता है, मतलब आई पॉइंट, आई इंड, जिसको या फिर 1 आई इंड हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए 1 आई इंड का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक होल होता है, इसमें एक होल होता है, इसमें एक होल होता है जो कहां पे दिखाई दे रहा है, जो आपको देख रहे होंगे यहां से ध्यान से, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये 1 होल आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज हमारी क्या होती है इसमें, दूसरी चीज हमारी होती है नकल, दूसरी चीज हमारी होती है फॉर्क, फॉर्क इंड, फॉर्क इंड या फिर 2 आई इंड, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें दो होल होते हैं जो आपस में सामने सामने होते हैं, सामने सामने होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक हमारा यहाँ पे है, दूसरा हमारा यहाँ पे है। देखिए ध्यान से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक आपका यहाँ पे होल है और दूसरा आपका यहाँ पे होल है, और एक ये होल हमारा यहाँ पे जो आई इंड हमारा कहलाता है, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई इंड, फॉर्क इंड। उसके बाद हमारा एक पिन होती है, ये जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, नकल पिन होती है। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या, नकल पिन। नकल पिन का काम वही होता है इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए, 1 आई इंड और फॉर्क इंड को आपस में मिला के इसके अंदर क्या करते हैं, सेट कर देते हैं इस पिन को, तो वही होता है। और कॉलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरे सिरे पे कॉलर को लगा के हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमारा ये ज्वाइंट पूरा कंप्लीट होके बना है, अगर इसमें देखें तो ये हमारा कहलाता है क्या, आई इंड, जो 1 आई इंड होता है, 1 आई इंड होता है। उसके पास ये जो हमारा दूसरा होता है, ये क्या होता है, फॉर्क इंड होता है, फॉर्क एंड होता है। और ध्यान से देखिए आप, तो ये हमारा जो होता है ना, ये हमारी पिन कहलाती है, जो पिन ये नकल पिन होती है। और एक चीज और आप यहां से ध्यान से देखिए, जो इतना सा छोटा सा पार्ट आपका लगा है ना, यही पार्ट आपको कहलाता है क्या, कॉलर। कॉलर एक प्रकार का राउंड शेप होता है, कुछ इस तरीके से आपका कॉलर होता है, जिसकी हेल्प, जिसको हम क्या करते हैं, नीचे से पिन को लगा के एक पिन की हेल्प से कस देते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे कि ये आपको कॉलर दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है। देखिए करते क्या है, जब हम इसकी असेंबली को करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 1 आई इंड वाला होता है इसको ले जाकर सीधे इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पिन को हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, इसको इसके अंदर, और इस पिन को हम ऊपर से लाके इसमें रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, नीचे से हम क्या करते हैं, कॉलर को लगा के इस पिन की हेल्प से हम कॉलर को सेट कर देते हैं। तो जब हम पूरा असेंबली करते हैं तो हमारी असेंबली कुछ इस तरह से बन के आती है। आइए एक एक चीजें देखते हैं कि इस असेंबली को अगर आपको ड्राइंग में आ गया तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको ध्यान रखनी है 4 पार्ट की। पहला क्या, 1 आई इंड, दूसरा फॉर्क इंड, तीसरा नकल पिन और चौथा कॉलर है, क्या, कॉलर, ठीक है। और उसके अलावा एक कॉलर पिन, कॉलर पिन भी थी ना आपकी, एक कॉलर पिन पे आई एन, कॉलर पिन हमारी जो थी, ये एक छोटी सी पिन आप देख रहे होंगे, ये पेपर पिन जो है यही वाली, ओके। देखिए जब आप इसकी असेंबली करने के बाद देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्या, आपके पास एक रॉड होती है। सबसे पहले आप अपना साफ्ट वाला बात कर ले, इधर जो 1 इंड वाला है आप इधर की बात कर लेते हैं। 1 आई इंड जो होता है आपका, 1 आई इंड जो आपका होता है, 1 आई इंड कुछ कैसे दिखाई देता है आपका, 1 आई इंड कुछ आपका, वन आई इंड आपका कुछ ऐसे दिखाई देता है, ओके। उसके ऊपर हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमारा लगा होता है नकल, फॉर्क। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमारा कुछ ये फॉर्क लगा होता है जो कि ऐसे दिखाई देता है। फॉर्क और 1 इंड के बीच में थोड़ी सी स्पेस खाली रहती है, फॉर्क और 1 इंड के बीच में आपकी थोड़ी सी स्पेस खाली रहती है, जो कि कुछ इस तरीके से बन के हमारा आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा बन के आ जाता है, ठीक है।
ये फिर यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपकी शाफ्ट निकल जाती है, ये वाली हमारी कुछ यहाँ पे शाफ्ट निकल जाती है, ठीक है। ये हमारा होता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे भी अगर दिखाना चाहे तो यहाँ पे भी आप टैपर दिखा सकते हैं थोड़ा सा। ये हमारा कुछ होता है। इसके अंदर अगर आप पिन लगाने की कोशिश करें ना, तो आप देखिए पिन कहाँ पे लगती है हमारी। हमारी पिन कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ ये पिन हमारी लगती है, कुछ ये पिन होती है जो हमारी कौन सी पिन है, नकल पिन है। कौन सी पिन है, ये हमारी नकल पिन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी नकल पिन है, नकल पिन, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा, ये वाला जो सेक्शन हमारा दिखाई दे रहा है आपको, कौन से पेन से दिखा दें हम, येलो पेन से दिखा दें अगर इसको, ये वाला जो सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्क है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस ब्लू वाले सेक्शन को दिखाने की कोशिश करें, ये ब्लू वाला सेक्शन क्या था हमारा, वन आई एंड था, वन आई एंड, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई और ये हमारा होती है शाफ्ट, और यहाँ पे भी हमारी होती है शाफ्ट, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद हम एक कोटर की आपको बात की थी, क्या कॉलर की बात की थी, तो कॉलर आपका कुछ यहाँ पे लग जाता है, छोटा सा ये कॉलर आपका लग जाता है, ये छोटा वाला जो पार्ट आपको दिखता है, ये आपको कॉलर लग जाता है, तो ये आपको कॉलर दिख गया। कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा असेंबली बनके तैयार होती है हमारी, ठीक है। आई होप ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि नकल जॉइंट हमारी कैसी होती है और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है ना, जो ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है, आप वहां पे इसके देखे होंगे, ट्रैक्टर की ट्रॉली और आगे का जो हमारा इंजन होता है उसको जोड़ने के लिए आपस में इस टाइप की जॉइंट की यूज की जाती है। आप इसको देख भी सकते हैं वहां पे, ये ऐसा बना होता है हमारा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह हमारा ये पहला जो पांचवा चैप्टर या छठा चैप्टर जो था हमारा, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट चैप्टर अपने रिवेट की बात करते हैं, और रिवेट के साथ साथ ही हम अपनी जॉइंट, वेल्डिंग जॉइंट की भी बात करते हैं। रिवेट जॉइंट और वेल्डिंग जॉइंट दोनों के बारे में बात करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, जहां पे हम रिवेट और वेल्डिंग जॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो आगे की बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर को जोड़ते हैं, जो कि हमारा है रिवेट जॉइंट एंड रिवेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वेल्डिंग जॉइंट की भी बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिवेट जॉइंट। क्या, रिवेट और रिवेट जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट। देखिए, इसे भी इंपॉर्टेंट सेशन बनाते हैं, अच्छे सेशन बनाने की कोशिश करते हैं, इसे भी काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, इस लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाए रखें। फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ने से पहले आप इसको सेशन को शेयर कर लें, ताकि आगे जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके जूनियर सीनियर जो भी हैं, वो लोग भी इस वीडियो का मजा ले सकें, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर अपना रिवेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कोटर ज्वाइंट पढ़ा था, वहां पे थोड़ी सी चीजें आप लिख लीजिएगा कि कोटर ज्वाइंट या फिर नकल ज्वाइंट, ये दोनों ज्वाइंट हमारी एक प्रकार की परमानेंट ज्वाइंट नहीं है, टेम्पररी ज्वाइंट है। टेम्पररी ज्वाइंट के बारे में हमने पहले ही बता रखा है आपको, नट और बोल्ट जैसे था, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेते हैं। अब तक हमने जितनी भी ज्वाइंट पढ़ी थी, सारी की सारी ज्वाइंट हमने क्या पढ़ा था, सारी की सारी ज्वाइंट हमने टेम्पररी ज्वाइंट पढ़ा था। लेकिन अब यहां से जो ज्वाइंट हम पढ़ने वाले हैं, यहां से हमारी जितनी भी ज्वाइंट हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वो रिवेट हो चाहे वो वेल्डिंग हो, ये दोनों की दोनों ज्वाइंट अगर हम चाहे जितनी भी टाइप इसके हो, वो सारी की सारी ज्वाइंट हमारी क्या होती है, परमानेंट ज्वाइंट होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, अगर रिवेट की बात करें तो रिवेट हमारा कुछ इस तरह का दिखने वाला, इस शेप का दिखने वाला एक एलिमेंट होता है, एक डिवाइस होती है। डिवाइस ना बोल के हम एक एलिमेंट ही बोल सकते हैं, जो कि हमारा किस चीज का होता है, माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी धातु का हमारा हो सकता है, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, या फिर हमारा स्टेनलेस स्टील। इन सभी तरह के जो हमारे होते हैं, स्टेनलेस स्टील, ये सारी चीजें जो होती है हमारी रिवेट के बनाने के काम में आती है, ठीक है। पहली चीज तो हमारी ये हो गई कि मेटल किस चीज के होते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या बोला, पहला पॉइंट तो हमारा ये था। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है क्या, कि रिवेट हमारा जो होता है ना, रिवेट जो हमारा होता है या फिर रिवेट ज्वाइंट जो होता है हमारा, एक प्रकार का परमानेंट ज्वाइंट होता है। रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, एक प्रकार का परमानेंट
ज्वाइंट होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। परमानेंट ज्वाइंट वो ज्वाइंट जहां पे हम इसको दोबारा नहीं ओपन कर सकते, दोबारा उसी चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको ये समझनी है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको यूज कैसे करते हैं या फिर इसके पार्ट क्या होते हैं, रिवेट के पार्ट क्या होते हैं। देखिए, रिवेट के पार्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर होता है हेड। जैसे कि आप अपने पूरी बॉडी को लेके चलिए, आप अपनी क्या करिए, पूरी बॉडी के पूरी शरीर को लेके चलिए, तो आपके शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है? आपके शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग हेड कहलाता है। तो यहां पर भी आपका सबसे पहला आपका आ जाएगा हेड। ठीक है, हेड मतलब शीर्ष। ओके, आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट इसमें आता है, आप ध्यान से देखिए, दूसरा पार्ट आपके बॉडी का बीच, जिसको हम नेक भी बोल सकते हैं या फिर सैंक बोलते हैं, अपने इस इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। ठीक है, सैंक या फिर बॉडी बोलते हैं, जो कि आपका बॉडी या सैंक होता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सैंक। सैंक और बॉडी। और इसमें एक और पार्ट आता है जो लास्ट पार्ट हमारा होता है, जिसको हम बोलते हैं टेल। टेल मतलब कि नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तीन पार्ट हमारे इसमें आते हैं, क्या, हेड, सैंक, टेल, ये तीन पार्ट हमारे होते हैं। अब हम करते क्या है, कहां पे इसको यूज करते हैं हम, हमारे पास जब दो तरह की प्लेट होती है, कोई ना दो प्लेट होती है जिसमें हमें रिवेट को फिट करना होता है। मतलब कैसे, देखिए, एक प्लेट मान लीजिए आपके पास कोई ये दिखाई दे रही होगी, आपके पास एक प्लेट आपके पास ये है। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी ज्वाइंट है, क्या ज्वाइंट है। ओके, ये ज्वाइंट, ये प्लेट आपके पास है। उसके बाद आपको क्या कर रही है, हमारे पास कोई दूसरी प्लेट भी आपके पास, आपको दे दिया मैंने, हमने कहा एक प्लेट और ले लो भैया, और इन दोनों को क्या करो, आपस में जोड़ के दिखाओ हमें। इन दोनों को क्या करो, आपस में जोड़ के दिखाओ। तो आप बताइए कि इसको आप कैसे जोड़ेंगे। ये अगर हमने दूसरी प्लेट आपको दे दिया, तो आप इस प्लेट को और इस प्लेट को कैसे जोड़ेंगे, आप बताइए। आपके पास तो कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं कि जिसको आप जोड़ सकते हैं, या फिर आप वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप रिवेट की हेल्प से कैसे जोड़ पाएंगे इसके। तो बस आपको ये जो रिवेट दिखाई दे रहा है ना, आपको इसमें क्या करना होगा, एक होल बनाना होगा। आपको इसमें एक होल बनाना होगा, ये सभी प्लेटों में आपको क्या करना होगा, होल बनाना होगा। और इस होल को बना के आप क्या करते हैं, इस रिवेट को सीधे ले जाके कहाँ फिट कर देते हैं, इस रिवेट को आप सीधे ले जाके इसमें फिट कर देते हैं, इसमें फिट कर देते हैं। तो यही जो रिवेट को आप फिट करते हैं ना, उसके बाद जो हमारी ये क्या होती है, ज्वाइंट जुड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप इसके हेड पे क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हेड पे हैमर चलाते हैं, मतलब हथौड़ा चला के उसको पीट देते हैं। तो आपको अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि ये आप देखते कहां पे हैं, तो एग्जाम्पल में आप जब देखे होंगे, जो हमारा ओवर ब्रिज होता है ना, ओवर ब्रिज जो होता है, ओवर ब्रिज जब बनाते टाइम हम लोहे का देखे होंगे, आप स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, तो उस लोहे के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे छोटा 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 रिवेट लगा होता है, जिसको क्या करते हैं कि हम उस रिवेट को लगा के फिर उसको क्या करते हैं, हैमरिंग कर देते हैं, हथौड़ा मार देते हैं, इसके ऊपर से सिर पे इसके हथौड़ा मार देते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, चिपटा हो जाता है और वो वहां से निकल नहीं पाता है। ठीक है, आई होप आपको रिवेट समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें होती है। जैसा कि हमने बताया कि रिवेट में हमारे तीन पार्ट होते हैं, इसके क्या, हेड, सैंक, टेल। टेल को अंदर की तरफ भेजते हैं हम, इस बॉडी के अंदर अंदर की तरफ भेजते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग, हेड पे हैमरिंग करने के बाद हमारा क्या होता है, ये दोनों प्लेट जो होती है, प्लेट वन, ये प्लेट वन और प्लेट टू आपस में क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती है। और जो कौन सी ज्वाइंट होती है, हमारी परमानेंट ज्वाइंट होती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा अगर हमें इस प्लेट को कुछ क्रैक वगैरह या कुछ भी आता है, तो हम क्या करेंगे, अपने रिवेट को निकालने के लिए इसको हमें हथौड़े की वजह से ही, हथौड़े की हेल्प से ही तोड़ना पड़ेगा इसको, तो जो कि हमारा फिर नया नया लगाना पड़ेगा रिवेट। तो उसे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, परमानेंट रिवेट बोल रहे हैं या परमानेंट ज्वाइंट बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने अब टाइप्स ऑफ रिवेट की बात कर लेते हैं, जिसमें 4-5 प्रकार के हमारे रिवेट आते हैं। आइए एक एक करके उन सभी की भी बात करते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं और अब टाइप्स ऑफ रिवेट की बात करते हैं। देखिए, हमें इसमें कुछ बताना नहीं है ज्यादातर, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें तीन पार्ट होते हैं, और वो तीन पार्ट में टेल को हटा के बाकी हम सैंक और हेड की ही बात करने वाले हैं। तो रिवेट की जब हम टाइप्स की बात करते हैं ना, जितने भी टाइप्स के हमारे रिवेट होते हैं ना, टाइप्स ऑफ अगर रिवेट की बात करते हैं, तो हम रिवेट की पहचान कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल पता करना है कि रिवेट का पहचान हम हेड की मदद से करते हैं। हेड की मदद से रिवेट की पहचान करते हैं कि कौन सा रिवेट है हमारा। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी जरूरी है।
तो हेड की जिसका हेड हमारा जो हमारा रिवेट होगा उसका हमारा अगर हेड चेंज होता रहता है तो उस तरह के हमारा क्या होता है, रिवेट हमारा निकलता चला जाता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा रिवेट आता है स्नैप हेड। स्नैप्ड हेड हमारा उस तरह का हेड होता है जो एक तरह का कटोरे शेप का होता है। कटोरे शेप का मतलब जो राउंड शेप का हमारा कुछ इस तरीके से अगर हेड बना देते हैं, फिर आगे नीचे हमारा ऐसे कुछ बना देते हैं, ये हमारा कहलाता है स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, जहां पे हमारा क्या होती है, इसकी डाया की अगर हम बात करें, देखिए अगर किसी कोई भी रिवेट हमारा होता है, चाहे जितने भी तरह के हम रिवेट की बात करें, तो हमारा रिवेट की जो भी हमारी डायमेंशन होती है ना, जैसे हम इस रिवेट के डी की बात करें या फिर जो भी हमारी इसकी लेंथ की बात करें, तो वो हमारा डिपेंड करता है प्लेट की थिकनेस पे कि हमारी प्लेट कितनी मोटी है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिवेट की डायमेंशन जो होती है, रिवेट की जो डायमेंशन होती है हम किस पे देते हैं, वो हमारी प्लेट की थिकनेस बताती है। प्लेट की जो होती है थिकनेस बताती है कि कितना मोटा हमारा या फिर कितना डाया का हमारा रिवेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। और उसके बाद अब रिवेट की जब हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं, रिवेट की जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब हम रिवेट को अपने बनाते हैं, तो उसकी जितनी भी डायमेंशन होती है वो हमारी क्या करता है, रिवेट का डाया बताता है। और रिवेट का डाया क्या होता है, रिवेट का डाया हमारा कुछ ये होता है, ये जो हमारी सैंक की डाया होती है वही रिवेट की डाया होती है। तो सबसे पहला हमारा रिवेट आता है इसमें स्नैप हेड। स्नैप हेड हमारा उस तरह का रिवेट होता है जिसमें हमारा एक कटोरे शेप का बॉल शेप का क्या होता है, उसका हेड होता है। उस तरह का हमारा रिवेट कहलाता है स्नैप हेड, जिसमें आप डायमेंशन देख रहे होंगे कि इसकी हाइट हमारी होती है 0.76 डी और इसकी डाया हमारी ये डी होती है। और ऊपर से जो हमारा ये हेड होता है, हेड का हमारा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है 1.6 डी होती है। ओके, दूसरा हमारा रिवेट होता है पैन हेड। पैन हेड आप सिंपल तरीके से समझे तो हमारा जो पैन मतलब कढ़ाई होता है, कढ़ाई को अगर हम उल्टा करके लगा दें, मतलब कि जो हमारी पैन होती है, कढ़ाई होती है, उसको अगर हम उल्टा करके रिवेट के ऊपर लगा दे तो वही हमारी वही हमारी रिवेट कहलाती है पैन हेड रिवेट। ठीक है, आप इसकी डायमेंशन को देख सकते हैं, यहाँ पे 1.6 था, यहाँ पर भी आपका 1.6 ही होता है, बट यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये आपका डी होता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है 1.6 डी होता है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो सेम 0.7 डी होता है। और इसकी डाया की बात करें तो डाया हमारा क्या होता है, डी होता है। ओके, पहली हमारी स्नैप हेड, दूसरी हमारी पैन हेड, तीसरी हमारी मशरूम हेड। मशरूम हेड हमारा उस तरह का रिवेट होता है जो मशरूम की शेप का होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मशरूम हेड हमारा उस तरह का हेड होता है जो मशरूम की शेप का होता है। और मशरूम शेप का होने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक रेडियस लेते हैं, आर रेडियस होती है, आर रेडियस की वैल्यू हमारी होती है 1.516 डी होती है हमारी। ठीक है, क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम यहाँ से 1.56 नीचे आके हम क्या करते हैं, अपने कंपास का जो सुई वाला पार्ट होता है यहाँ रख के हम एक क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं। ओके, एक आर्क लगाने के बाद जो हमें शेप दिखाई देता है वही हमारा कहलाता है मशरूम हेड शेप, मशरूम हेड रिवेट। ठीक है, लेंथ वही सेम होती है, सबकी लेंथ सेम होती है। लेंथ डिपेंड किस पे करती है, वो प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड करती है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। काउंटर संक हेड 120 डिग्री। देखिए दो होते हैं इसमें, एक 90 डिग्री होता है, एक 120 डिग्री होता है। तो आपको समझना यह है कि काउंटर संक होता क्या है। एक ट्रायंगुलर शेप का जो हमारा शेप होता है वही काउंटर संक होता है। जैसे कि इस टाइप का शेप हमारा जब होता है तो वो हमारा काउंटर शेप होता है। ठीक है, काउंटर संक होता है। अगर इनके बीच में हमारा 120 डिग्री आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, अगर ये 120 डिग्री आ जाता है एंगल, तो उसे हम काउंटर संक हेड 120 डिग्री बोलते हैं, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। आपको ये 2D दिखाई दे रहा होगा ये, और इसकी मोटाई हमारी कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, 0.29 डी होती है। ठीक है, और डाया हमारा सेम डी होता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो काउंटर संक में आप दो लिख सकते हैं, एक 120 डिग्री 120 डिग्री और एक 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। अगर इसके बीच में आप 90 डिग्री रख देते हैं तो वो हमारा 90 डिग्री का बन जाता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा 0.29 डी था हाइट, अब वो यहाँ पे 0.5 डी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लेंथ हमारी यहाँ से ऊपर वाली पार्ट की जो लेंथ होती है वो 2D ही रहेगी। उसके बाद हमारा यही ऐसे ही फ्लैट संक की आता है जिसका हेड 60 डिग्री होता है। तो आपको ये ध्यान यहाँ पे रखना, ये चीज है ना, देखिए कैसे याद करेंगे आप। पहला स्नैप हेड, दूसरा हमारा पैन हेड। पैन हेड हमारा कढ़ाई का उल्टा वाला पार्ट। मशरूम हेड मतलब मशरूम शेप का होना चाहिए। उसके बाद चौथा हमारा काउंटर संक 120, पांचवा हमारा काउंटर संक 90 डिग्री, उसके बाद छठा हमारा काउंटर संक 60 डिग्री। तीन चीजें आपको यहाँ पे आ गई, आपको ध्यान में ये रखना है। तीन पार्ट आप यहाँ पे काउंटर संक का याद रख सकते हैं। उसके बाद आप एक फ्लैट, अब तक जो जितने भी देखिए अब तक फ्लैट चल रहे थे, अब क्या करना, अब आपको एक राउंडेड बना देना है। अब आपको एक राउंडेड शेप का बना देना है संक की, काउंटर संक हेड जो 60 डिग्री का होगा, तो उसको हम बोल देंगे राउंड काउंटर संक। ठीक है, उसके बाद एक फ्लैट आ जाएगा।
देखिए फ्लैट मतलब कि एक प्रकार का हमारा कुछ इस तरह से, जैसे हमने की का फ्लैट वाला की बनाई थी ना, वैसे ही कुछ इस तरह से हमारा फ्लैट एक रिवेट बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एक फ्लैट की बन जाती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, ऊपर वाली 2D होती है, डाया का मतलब 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और लेंथ हमारी ये सेम वही थिकनेस पे डिपेंड करेगी। आई होप ये टाइप्स ऑफ रिवेट आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें बस यहाँ आप देखिए, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई बनाने का इसमें ट्रिक नहीं होता, नहीं तो मैं बता देता। यहाँ पे आपको ये वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी, शेप को याद रखना पड़ेगा बस। हाँ, मैंने याद करने का तरीका बता दिया है कि आपका तरीका कैसे है। जैसे पैन हेड मतलब कढ़ाई का उल्टा, मशरूम हेड मतलब मशरूम जिस टाइप शेप का होता है हमारा, उसका उल्टा अगर बस रखना है हमें। और इसी तरीके से हम टाइप्स इसके बता सकते हैं। स्नैप हेड मतलब एक कटोरे शेप का होता है, जो कटोरे का उल्टा हमें रखना है, ठीक है। आधा टाइप का कटोरा जो हमारा होता है ना, उसको उल्टा रख देंगे तो हमारा स्नैप हेड आ जाता है। आई होप ये रिवेट टाइप ऑफ रिवेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने रिवेट के कुछ ज्वाइंट को देखते हैं, जो हमारा मेन है इसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट की बात करते हैं। रिवेट ज्वाइंट की, अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने रिवेट को पढ़ लिया कि रिवेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली है। अब क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट की बात करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ज्वाइंट आते हैं, दो तरह के ज्वाइंट आते हैं। सिंपल भाषा में आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। देखिए जब हम इसमें बात करते हैं टाइप्स की, तो दो प्रकार के होते हैं। हमारा पहला होता है लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट। उसके बाद हमारा दूसरा होता है बट ज्वाइंट। क्या, बट ज्वाइंट। ये जो लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट होता है ना, ये दोनों चीजें हमारी डिपेंड करती है कि प्लेट किस तरह से रखी गई है। हमें जो दो प्लेटें जोड़नी है वो किस तरह से हम रख के प्लेट को जोड़ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी इन दोनों में से कौन सी ज्वाइंट होगी, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो देखिए, लैप ज्वाइंट वो ज्वाइंट होती है जिसमें हमारा क्या होता है, दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ी जाती है, ठीक है। मतलब कैसे, देखिए अगर हमें यहाँ पे लैप ज्वाइंट देखनी है, जैसे हमने पहला एग्जांपल अभी बताया था रिवेट का, तो वही वाला सेम चीज है हमारा। ये हमारा क्या है, एक ज्वाइंट है, एक प्लेट है। अगर इसी पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम दूसरी प्लेट लगा देते हैं। ये हम अगर कोई दूसरी प्लेट लगा दें, तो ये जो हमारी ज्वाइंट आती है ना, इस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है लैप ज्वाइंट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ज्वाइंट हमारी कहलाती है लैप ज्वाइंट कहलाती है। मतलब प्लेट नंबर 1 है ये क्या है, हमारी प्लेट नंबर 1 है, और ये क्या है, हमारी प्लेट नंबर 2 है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम अपना रिवेट लगा देते हैं। कुछ इसके बीच में हम अपना क्या करते हैं, यहाँ पे रिवेट लगा देते हैं, ठीक है। कुछ इसके बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवेट लगा देते हैं। कुछ यहाँ पे एक होता है, दूसरा रिवेट हमारा यहाँ होता है, तीसरा रिवेट हम यहाँ लगा देते हैं, ऐसे करके। तो इस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है लैप ज्वाइंट। तो फिर बट ज्वाइंट क्या होती है, बट ज्वाइंट हमारी वो ज्वाइंट होती है जिसके दोनों सिरों को, मतलब इस वाले से फेस को और इसके इस वाले फेस को आपस में जोड़ा जाता है। तो उस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है बट ज्वाइंट। तो मतलब होती कैसी है, देखिए ये कौन सी थी हमारी, ये हमारी थी लैप ज्वाइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, बट ज्वाइंट की बात करते हैं। तो बट ज्वाइंट हमारी कुछ इस तरह से होती है। देखिए एक प्लेट हमारी ये है, ये कोई हमारी पहली प्लेट है। इसी से रिलेटेड, इसी से सटी हुई हम क्या करते हैं, दूसरी प्लेट को अपने बना लेते हैं। इसी से सटी हुई हम क्या करते हैं, अपनी दूसरी प्लेट को बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम अगर इन दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जो हमारी प्लेट कहलाती है, ये जो हमारी ज्वाइंट कहलाती है, बट ज्वाइंट कहलाती है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों जो हमारा शेप का जो, मतलब दोनों प्लेट का हमारा जो एक एज आपस में मिल रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें प्लेट नंबर 1 ये है और ये प्लेट नंबर 2 है। इन दोनों को आपस में इनके एज को जोड़ा गया और ये इनका क्या है, एज है। तो इस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए एक डायग्राम हमारे पास है, उस डायग्राम की हेल्प से भी हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक दोनों डायग्राम है हमारे। इस साइड में हमारा क्या है, कौन सा है आप बताइए, लैप ज्वाइंट है इधर। इस साइड में हमारा क्या है, बट ज्वाइंट है।
ध्यान से समझिएगा इसको, आप समझ लेंगे बिल्कुल भी इजी तरीके से। ये जो होता है ना, ये हमारा प्लेट 1 है, ये क्या है, ये हमारी प्लेट 1 है, और ये जो हमारी है ये प्लेट हमारी 2 है। उसी तरीके से ये जो हमारी प्लेट 1 है और ये क्या है, ये हमारी प्लेट 2 है। देखिए बट ज्वाइंट को, लैप ज्वाइंट को जो आपस में जोड़ते हैं, तो ये जो हमारा नीला वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, यही हमारा रिवेट कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा रिवेट कहलाता है। ओके, ये इसमें जो नीला वाला सेक्शन है ये हमारा रिवेट कहलाता है। यहाँ पे ये दोनों चीजें ध्यान से देखिए आप। बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट जो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, रिवेट को लगा के आपस में इसको जोड़ देते हैं। बट लेकिन अगर हम बट ज्वाइंट की जब बात करते हैं, तो वहां पे हम दोनों प्लेट को तो आपस में जोड़ते हैं, साथ में ही हमें एक और प्लेट लगानी होती है। हमें क्या करनी होती है, एक और प्लेट की जरूरत होती है, जिसको हम दोनों को फिक्स करने के लिए हम इन दोनों प्लेट के बराबर एक शेप ले लेते हैं, एक पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं रिवेट की हेल्प से। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवर प्लेट बोलते हैं। ये जो हमारी ऊपर वाली होती है, इसको हम बोलते हैं कवर प्लेट। जो ये आपको दिखाई दे रही है ना ऊपर वाली, ये वाली थोड़ी सी हल्की सी पतली वाली है, इसको हम कवर प्लेट बोलते हैं। ये क्या करती है, ये दोनों प्लेट को आपस में जोड़ने के लिए हेल्प करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवेट को लगा देते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, लैप जॉइंट में थोड़ा सा चीजें और देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसमें देखने की कोशिश करते हैं, क्या टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट, इसमें से भी निकल के आता है टाइप्स ऑफ लैप जॉइंट। मतलब लैप जॉइंट को हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा टाइप आता है यहाँ पे सिंगल रिवेट लैप जॉइंट। सिंगल रिवेट अगर हमने लगा के जोड़ा है उसे, वो होता है हमारा। उसके बाद डबल आ जाता है, डबल रिवेट लगा के अगर हमने जोड़ा है तो उस तरह का ज्वाइंट हमारा हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चैन ज्वाइंट भी बोलते हैं या चैनिंग रिवेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चैनिंग बोलते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा आता है डबल रिवेटेड लेकिन जिग जैग पार्ट में। इसमें जिग जैग पार्ट में अगर हम रिवेटिंग को जोड़ते हैं तो वो होता है। आपके पास ये 3 डायग्राम है, इन तीनों डायग्राम में आराम से समझते हैं। उससे पहले हमें कुछ और समझना है। क्या, जब भी हम रिवेट की बात करते हैं या फिर कोई भी हम ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट में बात करते हैं ना, तो हमारी एक चीज ये समझने वाली है, क्या कि हमें यहाँ पे दो तीन पॉइंट की ध्यान रखनी है। क्या, पहला, हमें पिच की बात पता होनी चाहिए कि हमारी पिच क्या होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिवेट की बात हो रही है तो रिवेट में पिच की बात हो रही है, और पिच हमेशा वही चीज होती है जो एक पॉइंट से चल के अगले चीज में भी हम अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हमारी पिच कहलाती है। ठीक है, ये चीजें हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी ये पहली पिच होती है, और पिच हमारी 3 प्रकार की यहाँ पे आती है, 2 प्रकार की आती है। कौन सी पिच, पहली तो एक सिंपल पिच होती है, दूसरी हमारी होती है बैक पिच। क्या, बैक पिच। अभी इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारी तीसरी होती है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच, आइए इन दोनों पिच के बारे में, मतलब इन तीनों पिच के बारे में देखते हैं कि ये पिच हमारी इसमें रिवेट में कहां होती है और ये डायगोनल और बैक पिच हमारी कहां होती है। ठीक है, पहली पॉइंट तो ये हो गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा इसमें याद रखने वाली चीज है, क्या, मार्जिन। दूसरा पॉइंट क्या रखने वाला चीज है, मार्जिन। मार्जिन मतलब छूट। अब डिस्टेंस में छूट होती है तो मार्जिन मतलब छूट की बात करने वाले हम। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। मार्जिन को स्मॉल एम से दिखाते हैं। बैक पिच को हम क्या दिखाते हैं, बैक पिच को हम लिख देते हैं पी बी से, और उसके बाद डायगोनल पिच को पी डी से दिखाते हैं, और पिच को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास है। देखिए सबसे पहले हम अपने पिच के सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट की बात करते हैं। सबसे पहला हम क्या बात करते हैं, सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट की बात करते हैं। देखिए आपको पता है रिवेट हमने कैसे लगाया था, ठीक है ना, आपको पता है ये रिवेट हमने कैसे लगाया था। और लैप ज्वाइंट की हम बात करें तो लैप ज्वाइंट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास 3 ज्वाइंट लगी है, 3 रिवेट लगा है। एक रिवेट ये है, दूसरा रिवेट आपके पास ये है, और तीसरी रिवेट आपके पास ये है। लेकिन ये सिंगल एक ही लाइन में लगी है, इसलिए हम इसको बोले हैं सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट। मतलब एक ही लाइन में तीनों अगर रिवेट लगे हैं तो उस रिवेट को हम बोलते हैं सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा कौन सा है, डबल रिवेटेड ज्वाइंट। देखिए अगर उस प्लेट को हम 2 रिवेट वाली लाइन से जोड़ देते हैं, मतलब एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन हमारी कुछ ये है, तो इन दोनों लाइनों में हमने देखे ये रिवेट लगाया है, ये रिवेट लगाया है, ये है हमारा, यहां पर है, यहां पर है,
और ये है, तो इस टाइप के ज्वाइंट को हम बोलते हैं डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। ठीक है, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट में देखिए आपको ध्यान से दो रिवेट की सेक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब सामने से अगर इधर से आप देखेंगे तो एक रिवेट वाला ये पार्ट और दूसरी रिवेट वाला ये पार्ट दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको सिंगल केवल ये दिखाई देगा। उसी तरीके से आप जिग जैग रिवेट आप ऐसे लगाते हैं कि मतलब एक रिवेट आपने यहां लगाया, डबल रिवेटेड जिग जैग आप ऐसे लगाते हैं कि एक रिवेट आपने यहां लगाया, दूसरा वाला क्या किया आपने इसके इन दोनों रिवेट के बीच में, अगर एक लाइन में आपने दो रिवेट लगाया, इन दोनों के बीच में इस वाली लाइन में अगर आप बीच में लगा देते हैं तो उस टाइप के रिवेट ज्वाइंट को हम बोलते हैं डबल रिवेटेड लेकिन जिग जैग मेथड। मतलब देखिए कैसे, ऐसे इस तरीके से अगर आप रिवेट की कंस्ट्रक्शन करते हैं, लगाते हैं, तो उस टाइप के ज्वाइंट को हम बोलते हैं जिग जैग रिवेटिंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए तीनों पिच के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है, ये हमारी प्लेट है। ओके, ये हमारी क्या है, प्लेट है। पहली प्लेट हमारी ये थी, और दूसरी प्लेट भी अगर हम इसी में बात करें, पहली प्लेट पे ही हम देख लेते हैं। मान लीजिए इसी प्लेट के नीचे हमारी दूसरी प्लेट है, कुछ ये प्लेट हमारी दूसरी है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जब हम रिवेट बना रहे थे ना, तो मतलब पहला रिवेट हमारा कुछ यहां लगा था, दूसरा रिवेट कुछ हमारा यहां लगा था, तीसरा रिवेट हमारा कुछ यहां लगा था। ये सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट है ना, सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट है। आइए ऊपर ही देख लेते हैं। देखिए ये सिंगल रिवेटेड ज्वाइंट है। अगर हम क्या करते हैं कि इन दोनों पिच दो दो रिवेट के बीच की आपस की अगर डिस्टेंस को हम जब पता करते हैं ना, तो वो हमारा कहलाता है पिच। वो हमारा क्या कहलाता है, पिच। मतलब कि एक रिवेट हमारा ये है और दूसरा रिवेट हमारा ये लगाया गया, तो इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें ना, तो उसको हम बोलते हैं पिच। पिच, ये आप ऐसे ना समझ के, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे समझिए। ये एक रिवेट हमने ऐसे बनाया, दूसरा रिवेट हमने ऐसे बनाया, तो इसके सेंटर पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, जो ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है, यही हमारी डिस्टेंस कहलाती है पिच। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस पिच कहलाती है। तो डायगोनल पिच क्या होती है, या फिर अभी जो हमारी बैक पिच क्या होती है, बैक पिच को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे, एक रिवेट को आपने यहां लगाया है, दूसरे रिवेट को आपने यहां लगाया है। ये पहली लाइन, सिंगल लाइन वाला हमारा रिवेट था तो ऐसे था, लेकिन अगर हम डबल रिवेट वाली लाइन को लगा रहे थे तो ऐसे था। एक प्लेट हमारा ऐसे था, एक लाइन ऐसे था, एक लाइन यहाँ पर रिवेट, एक ऐसे, ऐसे कुछ हम रिवेट की लगाते थे, एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है, ऐसे हम रिवेट की एडजस्टमेंट करते थे। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर इन दोनों पिच के, इन दोनों रिवेट के बीच को हम क्या बोल रहे थे, पिच बोल रहे थे। ठीक है, इन दोनों रिवेट के बीच के सेंटर लाइन को, जो ये हमारी डिस्टेंस थी, पिच बोलते थे। उसी तरीके से हम अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें ना, इस रिवेट वन रिवेट और इस टू रिवेट के बीच की बात करें सेंटर की, इसे हम बोलते हैं बैक पिच। क्या, बैक पिच, मतलब पी बी बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप ये बैक पिच बोल सकते हैं। आप यहां पर भी अगर दिखाएं तो यहाँ पे ये जो होती है, ये बैक पिच है आपकी, ये बैक पिच है। तो ये सारी की सारी बैक पिच है, और ये सारी की सारी हमारी क्या है, पिच है। ओके, ये सारी की सारी हमारी क्या है, पिच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जितनी भी आपकी है, ये सारी की सारी पिच है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। मतलब कि पहली तो हमारी दो रिवेट अगर आपस में एक ही लाइन में लगे हैं तो उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है, और दूसरी लाइन के बीच में लगे हैं जो आपस में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैक पिच बोलते हैं। तीसरी हमारी डायगोनल पिच आती है। डायगोनल पिच हमारी वो पिच होती है अगर हम डायगोनल शेप में अपने रिवेट को लगा रहे हैं। मतलब डायगोनल जिग जैग मेथड में अगर हम अपने रिवेट को कैसे लगाएंगे, एक रिवेट हमने यहां लगाया, दूसरा रिवेट हमने यहां लगाया, और तीसरा रिवेट मान लीजिए हमने यहां कुछ लगाया। तो दूसरी लाइन में अगर हम पहले रिवेट को अपने यहां लगाएं, दूसरे रिवेट को हम यहां लगाएं, और तीसरे रिवेट को अगर हम यहां लगाएं, तो कुछ इस तरीके से जो बनती है हमारी, वो होती है हमारी डायगोनल वाली, जिग जैग वाली। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा देखेंगे हम अभी। तो देखिए ये तो हमारी पिच थी, अभी हमने बताया। ठीक है, ये हमारी पिच हो गई, और यहाँ पे भी हमारी पिच हो गई। अगर हमारी शेप इस तरह से ऐसे चल रही है तो ये डायगोनल। अब देखिए डायगोनल पिच क्या होती है, इस वाले अगर रिवेट के इस पॉइंट को उठा के, सेंटर को उठा के, और रिवेट के अगले इस सेंटर को उठा के, हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऐसे देखें ना, डायगोनल मतलब कि हमारा क्या, विकर्ड। डायगोनल मतलब विकर्ड। तो ये वाली जो हमारी लाइन आती है, यही हमारी कहलाती है डायगोनल पिच। कौन सी पिच कहलाती है, डायगोनल पिच। ठीक है, आई होप आप तीनों, ये सारी चीजें तीनों जो हमारी पिच है वो समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं मार्जिन की तरफ। देखिए जैसे हम यहाँ पे अगर डायगोनल पिच की बात करें, तो ये देखिए हमने जो तीन बनाया है ना यहाँ पे, ये हमारी कहलाती है डायगोनल पिच। ये हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल पिच कहलाएगी, पी डी कहलाएगी। ठीक है, आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 1 है, और ये वाली जो ऊपर वाली है, ये आपकी प्लेट 2 है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये हमारी एक रिवेट होगी, दूसरी वाली हमारी ये डायगोनल रिवेट को दिखाया, मतलब जिग जैग वाली रिवेट को दिखाया गया है। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी।
उसके बाद अगर हम मार्जिन की बात करें, जो हमारा चौथा पॉइंट था इसमें, मतलब दूसरा पॉइंट था पिच के बाद ये मार्जिन, तो मार्जिन कुछ और नहीं, मार्जिन हमारा वही चीज है क्या, जब हमने कोई ये प्लेट बनाया, मतलब दो प्लेट के बीच में आपस में अगर हमने रिवेट लगाया, तो ये हमारा पहला रिवेट था, ये मान लीजिए हमारा एक रिवेट, और ये हमारा दो रिवेट लगाया, ठीक है, इसकी सेंटर पॉइंट ये है हमारा। तो मार्जिन कुछ और नहीं है, जो इस सेंटर से लेके या फिर इसके जो बाहर वाला से लेके ये वाला जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यही हमारी कहलाती है मार्जिन, या फिर इधर से जो हमारी ये डिस्टेंस होती है, यही कहलाती है हमारी मार्जिन। ओके, जिसको हम एम से दिखाते हैं, मार्जिन, या फिर ये मार्जिन। मतलब कि मार्जिन वो डिस्टेंस होती है जो हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट, अपने प्लेट के दोनों साइड से जो डिस्टेंस को छोड़ते हैं, जो दूरी को छोड़ते हैं, वही हमारी कहलाती है मार्जिन। आई होप टाइप्स ऑफ रिवेट आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाना है। अगर लैप जॉइंट है तो आप क्या कीजिए, एक प्लेट को ऐसे बनाइए, दूसरे प्लेट को आप क्या कीजिए, नीचे की तरफ बनाइए। कैसे? अगर आपके पास लैप जॉइंट है तो आप एक प्लेट की क्रॉस सेक्शन को ऐसे बनाइए, दूसरे प्लेट को आप ऐसे बनाइए, फिर इनके बीच में आप क्या कीजिए, इसके बीच में आप रिवेट को लगा दीजिए। आप रिवेट जब लगाते हैं तो आप रिवेट को कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिए, रिवेट को आप कुछ इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, ये आपकी रिवेट कुछ इस तरीके से लगती है। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है, यही हमारी कहलाती है रिवेट। और ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछने वाला। हाँ, प्लेट की थिकनेस आपकी ये टी होती है, और उसके बाद इसकी भी थिकनेस आपको टी होती है, सेम थिकनेस की होती है। इसकी डाया हमारा 1.4D होती है या 2D होती है, आपको पता है, जो हम जिस टाइप का शेप लेते हैं उस टाइप की हम रख लेते हैं। ओके, ये सारी चीजें थी, और बाकी जो भी हमारी थोड़ी बहुत डिस्टेंस होती है वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि क्या क्या डिस्टेंस हम रखते हैं। तो रिवेट में बस आपको इतना ही देखना था। बट जॉइंट में भी सेम ऐसे ही होता है। देखिए कैसे, बट जॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक हमारी प्लेट ये होती है, पहली प्लेट हमारी ये होती है, दूसरी प्लेट आपको पता है ऐसे रखते थे, दूसरी प्लेट भी आप ऐसे रखते थे, उसके ऊपर हम क्या करते थे, एक कवर प्लेट बनाते थे। आपको पता है हमने एक कवर प्लेट बनाते थे, तो ये आपकी कुछ कवर प्लेट ऐसे होती है, ये क्या होती है, एक कवर प्लेट होती है आपकी। दोनों कवर प्लेट के बीच में हम क्या करते थे, रिवेट लगाते थे। मतलब कुछ यहां पे हम एक रिवेट लगाते थे, ये कुछ हम रिवेट एक लगाते थे, और दूसरा रिवेट हम क्या करते थे, यहां पे लगाते थे, ठीक है, दूसरा रिवेट हम क्या करते थे, यहां पे लगाते थे। तो ये इस तरह का जब हम प्लेट की बनाते थे और दूसरे दोनों रिवेट को जब लगाते थे, तो ये हमारी कहलाती थी बट जॉइंट, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्लेट, कवर प्लेट, और ये हमारी क्या है, प्लेट 1, और ये हमारी प्लेट 2, तो ये हमारी क्या है, रिवेट है, रिवेट है, ठीक है। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस रिवेट चैप्टर में बस इतना ही, इससे ज्यादा आपसे इसमें कुछ पूछने वाला है। हाँ, बस टाइप्स ऑफ रिवेट याद रखिएगा। और रिवेट ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट हमारा होता है। और लैप ज्वाइंट में हमारे तीन प्रकार से होते हैं। कौन से, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, जो एक ही लाइन में अगर रिवेट लगाए गए हैं तो उसे सिंगल रिवेटेड बोलते हैं। अगर दो लाइन में रिवेट को लगाया गया उसे डबल बोलते हैं। अगर दो लाइनों में जिगजैग मोशन में लगाया गया है, जिगजैग मेथड से रिवेट लगाया गया, उसे हम बोलते हैं जिगजैग रिवेटिंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी। और उसके बाद बट ज्वाइंट में हमारा केवल एक ही प्रकार का होता है, जिसमें हमारे टाइप्स आ सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेट को लेके दो कवर प्लेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, बट ज्वाइंट को लगा, रिवेट को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये रिवेट में हमारा केवल इतना ही था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट इस चैप्टर की जो वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए लास्ट हमारा इसमें क्या है, वेल्डिंग। वेल्डिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या होता है वेल्डिंग ज्वाइंट, हमारा एक प्रकार का क्या है, परमानेंट ज्वाइंट है। फिर से ध्यान रखिएगा, वेल्डिंग ज्वाइंट क्या है, हमारी एक प्रकार की परमानेंट ज्वाइंट है, ठीक है। पहली चीज तो ये, परमानेंट ज्वाइंट वो ज्वाइंट जो एक बार ज्वाइंट हो जाए दोबारा उसको तोड़ के ही बनाना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज तो है, ये है हमारी वेल्डिंग ज्वाइंट, हमारी एक प्रकार की बहुत ही मजबूत ज्वाइंट होती है। अब देखिए, रिवेट ज्वाइंट के बाद हमारा वेल्डिंग ज्वाइंट लाने का मतलब ये है कि वेल्डिंग ज्वाइंट हमारी क्या है, लीक प्रूफ ज्वाइंट है। लीक प्रूफ ज्वाइंट है मतलब कि अगर हमने दो पार्ट के, दो प्लेट के बीच में हमने कहीं वेल्डिंग कर दिया है ना, यहाँ पे मान लीजिए हमने वेल्डिंग करके इन दोनों प्लेट को जोड़ दिया है ना, तो अब क्या होगा कि ये लीक प्रूफ होगा। लीक प्रूफ का मतलब कि अगर हम इसमें पानी को भी डालें, यहाँ से पानी को डालें, तो ये इस साइड से पानी नहीं निकलेगा। ये ऐसी तरह की ज्वाइंट होती है जहां पे लीकेज नहीं आती है, उस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है वेल्डिंग ज्वाइंट, मतलब लीक प्रूफ ज्वाइंट होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रकार का मेटल को पिघला के, मेटल को
पिघलाकर प्लेट पे, दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेट के बीच में फील करते हैं। ठीक है, फील करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, ज्वाइंट क्रिएट होता है, ज्वाइंट बनता है या क्रिएट होता है। ओके, ये चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये हुई। वेल्डिंग में केवल इतना ही, क्या करते हैं, दो प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट को, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है वेल्डिंग के बारे में। जो हमारी वेल्डिंग ज्वाइंट है ना, या वेल्डिंग जो है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, पूरी की पूरी एक बुक है हमारी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि वेल्डिंग ज्वाइंट होती क्या है, वेल्डिंग ज्वाइंट के सिंबल के बारे में आपसे पूछता है। तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। क्या पहली चीज ये रखनी है कि वेल्डिंग ज्वाइंट हमारी एक प्रकार की परमानेंट ज्वाइंट होती है, वेल्डिंग ज्वाइंट एक प्रकार की हमारी लीक प्रूफ ज्वाइंट होती है। वेल्डिंग ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, दो पार्ट को, दो प्लेट को लेते हैं, जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसे ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल को पिघलाकर उन दोनों प्लेट के बीच में भर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, ज्वाइंट क्रिएट हो जाता है। ये चीजें आपको समझनी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा या नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि वेल्डिंग सिंबल क्या होता है। टाइप्स भी यहाँ पे नहीं होती, यहाँ टाइप्स हमारा वही लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट जो होती है वही चीज होती है। दो ही टाइप्स होते हैं हमारे, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट। ठीक है, आइए उसके भी समझ लेते हैं। देखिए, वेल्डिंग टाइप्स की अगर हम बात करें तो वो प्लेट पे डिपेंड होता है। जैसे रिवेट हमारा प्लेट पे डिपेंड था, वैसे ही ये भी प्लेट पे डिपेंड होता है। सबसे पहला हमारा लैप ज्वाइंट होता है। ये दो प्रकार के, दो तरह की अगर हमारी प्लेट ऐसे रखी होती है तो ये लैप होती है, लैप ज्वाइंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं, इन दोनों प्लेट को हम क्या करते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे ये देखिए हमारी है, कुछ इस तरह से अगर हम दोनों प्लेट को लें, कुछ इस तरह से हम दोनों प्लेट को लें, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो क्रिएट करते हैं ना, वेल्डिंग क्रिएट करते हैं, ये जो हमारी वेल्डिंग होती है यही हमारी कहलाती है लैप ज्वाइंट। इसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। कितने प्रकार की वेल्डिंग, पहली हमारी हो गई लैप ज्वाइंट। उसके बाद हमारी आगे आती है, आगे आती है बट ज्वाइंट। आपको बट ज्वाइंट भी पता है, बट ज्वाइंट कैसे होता है, एक प्लेट हमारी ये होती है कुछ इस तरीके से, दूसरी प्लेट को भी हम क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, दूसरी प्लेट को भी हम क्या करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बट ज्वाइंट जब बनाना रहता है तो हम इन दोनों के ऊपर ऐसे वेल्डिंग यहाँ पे कर देते हैं, जब वो हमारी कहलाती है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, ये दो चीजें हो गई, दो प्रकार की होगी। उसके बाद हमारी होती है कॉर्नर, कॉर्नर ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट हमारी किस तरह की होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कॉर्नर ज्वाइंट हम अगर दोनों प्लेट के कॉर्नर को आपस में जोड़ देते हैं तो उस तरह की ज्वाइंट हमारी कहलाती है कॉर्नर ज्वाइंट। जैसे कि ये हमारे पास दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपस में अगर हम ले लेते हैं, कौन सी, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसके कॉर्नर को अगर यहाँ पे ज्वाइंट कर दे देते हैं, ये हमारी कहलाती है कॉर्नर ज्वाइंट। कौन सी, कॉर्नर ज्वाइंट। जिसके कॉर्नर को हम ज्वाइंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है टी ज्वाइंट। टी ज्वाइंट हमारी किस तरह की ज्वाइंट होती है, ध्यान से देखिएगा। इसको भी एक प्लेट हमने यहां पे लिया है, हमने क्या किया, एक प्लेट हमने यहां पे लिया है, दूसरे प्लेट को हम इसी के ऊपर ले लेते हैं। कुछ इस तरह से होती है हमारी, कुछ ये शेप की होती है जो हमारी प्लेट यहाँ पे मान लीजिए जा रही है, तो दूसरी प्लेट हमारी कुछ ये होती है। ठीक है, ये कोई दूसरी प्लेट होती है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक टी सेक्शन बनाते हैं, मतलब एक प्लेट बनाते हैं जो हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टी ज्वाइंट। जो दोनों तरफ से अगर हम ज्वाइंट को कर देना, इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं टी ज्वाइंट। मतलब कि एक प्लेट हमने टी से पॉइंट की, टी प्लेट ऐसे रखी है, इस पे क्या किया हमने, इस साइड से भी ज्वाइंट कर लिया और इस ज्वाइंट से भी ज्वाइंट कर लिया, उस ज्वाइंट को हम बोलते हैं टी ज्वाइंट। ठीक है, टी ज्वाइंट। उसी तरह इसी को अगर हम एक प्लेट को ऐसे रख के यहाँ पे अगर हम ज्वाइंट क्रिएट करते हैं, ये जो हमारी होती है, हमने अगर यहाँ पे ज्वाइंट क्रिएट कर लिए तो ये हमारी होती है फिलेट ज्वाइंट। कौन सी, फिलेट ज्वाइंट। इतनी सारी चीजें होती हैं जो हमारी ज्वाइंट में होती है। सबसे ज्यादा यूज हमारी लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट ही आप जानते होंगे, और कॉर्नर ज्वाइंट होंगे जो आप अपने वर्कशॉप में कर लिए होंगे वेल्डिंग में। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ज्वाइंट टाइप्स के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग सिंबल, देखिए कुछ वेल्डिंग सिंबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फिलेट। आप इन सभी चीजों को देख लीजिएगा। जैसे ये हमारी क्या होती है, ये हमारी प्लेट होती है, इस प्लेट पे अगर हम दूसरी प्लेट को ऐसे रख दें और यहाँ पे हमारा जो क्रिएट करते हैं ना, जो हमने अभी फिलेट ज्वाइंट बताया था, तो ये जो हम यहाँ पे क्रिएट होते हैं इसको बोलते हैं फिलेट। ठीक है, ये सिंबल हमारा फिलेट को बताता है, मतलब कि इस ट्रायंगल शेप को हम फिलेट बोलते हैं, सिंबल इसका होता है ये हमारा। दूसरा हमारा आ जाता है इसमें स्क्वायर, स्क्वायर बट।
स्क्वायर बट हमारा किस तरह का होता है ये आपसे पूछ नहीं सकता, पूछेगा भी नहीं, तो आप लेकिन देख लीजिए कि कैसे होता है। स्क्वायर बट हमारा उस तरह का होता है जैसे ये हमारी कोई वेल्डिंग है, ये हमारी कोई प्लेट है, दोनों बट प्लेट का मतलब कि ऐसे होगी हमारी। तो अब क्या करते हैं, इसके बीच में अगर हम अपनी वेल्डिंग को क्रिएट करें, जैसे कि हम ये वेल्डिंग लगा दें, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वेल्डिंग कर दिया, इस तरह की वेल्डिंग हमारी कहलाती है स्क्वायर बट। उसके बाद हमारा वी शेप आती है, वी बट आती है, तीसरी कौन सी है, तीसरी हमारी हो जाती है वी बट, सिंगल वी बट जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए सिंगल वी बट है और एक डबल वी होती है, सिंगल और डबल दोनों होती है, इसको भी हम समझते हैं। देखिए देखिए सिंगल वी बट है तो बट हमारा उसी तरीके से दोनों हमारा ऐसे ही होगा, दोनों प्लेट हमारी क्या होगी, दोनों प्लेट हमारी ऐसे होगी। अगर हम वेल्डिंग की यहाँ पे बात करें तो वेल्डिंग अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं ना, ये जो हम वेल्डिंग को दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, इस शेप में अगर हम वेल्डिंग को दिखाएं, ये हमारी कहलाती है वी बेट लेकिन सिंगल, सी वी बट लेकिन सिंगल कहलाती है। अगर हम इसको ऐसे की तरफ दिखा दें, कुछ ये दिखा दें, ये हमारी कहलाती है वी बट लेकिन सिंगल कहलाती है। तो डबल कैसे होगी, डबल हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर हम इस प्लेट को दिखाना चाहे तो आधा पार्ट हमारा कुछ इधर और आधा पार्ट हमारा कुछ इधर ऐसे दिखा दें, तो ये हमारी कहलाती है डबल वी बट। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा कि कैसे होती है हमारी, क्या होती है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे सिंगल सिंबल होते हैं, जो आप एक बार सिंबल को ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो यही 3-4 आप जितने भी सिंबल हैं, जो टाइप्स हैं वेल्डिंग में, आप इसके बारे में आपको देखना जरूरी है यहाँ पे। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कपलिंग होता है, जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कपलिंग को हम वहां पे जब क्वेश्चन कराएंगे, जब हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उसी में हम आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक और चैप्टर है जो कि थर्ड चैप्टर, जो कि हम 5th चैप्टर की बात किए थे, उसमें हमने कुछ बात नहीं किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 5 की जब हम बात करें, चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें तो हमने क्या बोला था, चैप्टर नंबर 5 हमारा कौन सा था, स्क्रू एंड वाशर। ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए स्क्रू आप जनरली जानते हैं, स्क्रू क्या होता है, स्क्रू हमारा एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा एक तरफ हम क्या करते हैं, इसमें एक तरफ हम ऐसे शाफ्ट बनाते हैं, शाफ्ट ही नहीं है, थोड़ा सा मोटा सा हमारा राउंड शेप का होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, थ्रेड कटा होता है, कुछ थ्रेड ऐसे कटा होता है, और हमने थ्रेड के बारे में कल आपसे बात किया था। ठीक है, और इसकी अलग अलग शेप ऊपर होती है। इसमें क्या होता है, एक खांचा कटा होता है जिसमें हम अपने पेचकस को लगाते हैं, पेचकस को लगा के हम क्या करते हैं, इसको कसते हैं, इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य थ्रेड होता है, बाह्य थ्रेड होता है। बाकी इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पूछना है। यहाँ पे एक खांचा बना होता है, खांचा मतलब आपको एक सेक्शन कटा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने पेचकस को लगा के उसको घुमा के आप कसते रहते हैं। तो इसमें कई तरह के हमारे इस आते हैं स्क्रू। सबसे पहला स्क्रू हमारा होता है कैप स्क्रू, कैप स्क्रू। उसके बाद हमारा कैप स्क्रू में भी कई सारे के मतलब कैप के टाइप में अगर ऐसे आ गया तो ये हमारा कैप स्क्रू कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कैप स्क्रू कहलाता है। बिल्कुल सेम रिवेट का ही पार्ट होता है ये। जैसे जैसे हमने रिवेट को बताया था, जितने प्रकार के हमने रिवेट के टाइप्स बताए थे ना, उसी तरीके से हमारा होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी आप पेंच बनाइएगा, जितने भी स्क्रू बनाइएगा, बस आप इसमें एक ऐसे सेक्शन काट दीजिएगा। ओके, एक आप क्या कीजिएगा, इसमें ये सेक्शन काट दीजिएगा। इस सेक्शन को काटने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप पेचकस लगाएंगे और पेचकस लगा के आप इसको कस देते हैं, और दूसरी साइड आप थ्रेड बनाना चाहे तो थ्रेड बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। आगे की तरफ बढ़े। उसके बाद हमारा इसमें आता है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू भी आपको पता है, नॉर्मल आप जो जो चीजें पढ़े हैं अपने, जो जो चीजें आप डेली लाइफ में अपने देखते हैं, वही सारी चीजें हैं, और बाकी इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। और वाशर के बारे में भी हमने बता दिया था। इसमें एक चीज और समझने वाली है, आप क्या टाइप्स ऑफ स्क्रू तो पढ़ ही लीजिएगा आप। पहली चीज तो ये थी, ये पढ़ लीजिएगा आप, जो कि कई टाइप के होते हैं। उसके बाद ही इसमें नेक्स्ट हमारा था, जो कि आपको सिंबल इसके याद रखने हैं, सिंबल्स याद रखने हैं इसके। ठीक है, स्क्रू सिंबल्स याद रखने हैं। बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, या तो कुछ पूछ भी नहीं सकता है इससे, और भी कुछ भी नहीं पूछ सकता है। ये भी हो सकता है कि इसके अलावा एक और ऑप्शन बन सकता है कि इससे कुछ भी ना पूछे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है नहीं, इसलिए हम आपको ये चैप्टर उतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप ये जान लीजिएगा कि स्क्रू और हमारा वही चीज है जो पेंच आप जिसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी दीवार में पेचकस की हेल्प से कसते हैं, वही चीजें हैं हमारी
बाकी और कुछ नहीं है। तो आई होप आप लोग को ये 3 चैप्टर भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें आगे तक कि ताकि जहां तक जो भी ना पढ़ पा रहा हो वो भी पढ़ सके। बस आपका ऐसा ही सपोर्ट हमें चाहिए जिससे कि हम आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम आपके साथ मिलकर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को डिप्लोमा लेवल पर काफी ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ साथ कमेंट करके बताएं कि आपको इस पूरी वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और पूरी जो हमारी सीरीज चल रही थी वो क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हम कल मॉर्निंग तक 9 या 10 बजे तक हम क्या करेंगे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे सुबह अपलोड कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन सभी चीजों की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे जो कि 7355 क्या था 7355780682 पे आप क्या कीजिए, आप वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर, वहां पे चैनल को ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।